अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और लोकल ई कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमारे काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और उनको मिल भी चुके हैं। और ये ज़रा एडवांस लेवल पे है क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है क्वेश्चन आंसर्स की मेरे सामने स्टूडेंट्स की तरफ से आई है कि सर इनकी क्वेरीज़ का भी हमें आंसर मिल जाए। और ये टॉपिक होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट हंट कैसे करने हैं, उसका थोड़ा सा एक रेफ़र दे दूँगा मैं आपको कि उसकी वीडियो मेरे पास है, वहाँ से आपको हंटिंग मिल जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट से हमने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है और डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट के साथ हमने पैकेज किस तरह डिसाइड करने हैं कि कितने रुपए पर मंथ, पर वीक, पर डे हम उनसे चार्ज करेंगे और उनको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी एजेंसी के बारे में क्या बताएंगे, हर चीज़ इसके लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी आप समझ लें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अपडेट वीडियोस भी हमारी मिलती रहें। एक मेन चीज़ ये है कि अगर आप इस लेक्चर को मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट के बारे में डील करना, बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, क्लाइंट लेना, पेमेंट और हर तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। अभी भी क्लास के कोई 20-25 स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जी इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट कैसे मिलेंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को शायद वो आगे पीछे भी आ जाए तो हम उसको बीच में क्लोज कर देंगे। देखें मैंने जिस क्वेश्चन को पहले रखा है वो ये है कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे। देखो सबसे पहले बात ये है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। अभी आप लोगों ने फेसबुक एड्स सीखा है, जो बंदा फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो चुका है वो क्या कर सकता है, वो ना सिर्फ फेसबुक एड्स चला सकता है, गूगल एड्स चला सकता है, यूट्यूब एड्स चला सकता है, टिकटॉक एड्स चला सकता है, लिंक्डइन एड्स चला सकता है। जिसने मेरे ये कोर्स कर लिया, अपनी एड्स चला ली, तो वो बाकी चीज़ों को भी ईजिली चला सकता है। जस्ट 1 से 2 वीडियोस देख के उनका इंटरफेस चेंज होता है, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें सेम होती हैं। तो ये अपने माइंड को ब्रॉड करना है और आपने ये समझना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे हर चीज़ आती है। और क्लाइंट के साथ भी इस तरह आपने डील करना है कि मैं नहीं बल्कि मैं तो ख़त्म कर दें, मैं अपने लिए करना है। आपने कहना हुई यार एजेंसी, ठीक है, आपने कहना कि हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट हैं। अपना माइंडसेट सबसे पहले आपने ये करना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि क्लाइंट की। देखिए इसमें क्लाइंट का सीन क्या होगा। क्लाइंट का सीन ये होता है कि आपने सबसे पहले तो लेक्चर में आपको दे चुका हूँ आपकी पेज ऑप्टिमाइजेशन का। जब तक आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, जब तक आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, आपके फॉलोअर्स नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्थ नहीं है, 10-12 पोस्ट नहीं की हुई अपने पेज से रेलिवेंट, तो आप उसके ऊपर ऐड ना चलाएं क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता। ये ऑलरेडी आपको ये लेक्चर दे चुका हूँ, हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान। ये मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, इसको आप देख लेंगे, उसके मुताबिक आपने अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। अच्छा जी, जब आपका पेज ऑप्टिमाइज़ हो चुका, अब क्या करना है। अब आप सबसे पहले तो सोचें कि आपने ये कोर्स किया, आप मार्केटर हैं, मार्केटिंग करके लोगों के बिज़नेस को प्रमोट करेंगे ना। ऐसे ही है ना कि लोगों को सर्विस देंगे मार्केटिंग की। तो जब लोगों को आप मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं तो क्या अपना बिज़नेस प्रमोट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप अपने ज़हन में ये रखें कि भाई इसको, मैं जिसको सर्विस दे रहा हूँ, इसका शोरूम है, इसका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उसका स्कूल है, उसका कॉलेज है, उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, उसका मैरिज हॉल है। कोई हज़ारों किस्म के बिजनेसेस हैं और बिज़नेस ओनर हैं जिनको अपने सर्विस देनी है। और एक और लेक्चर मेरा इसके अंदर आ चुका है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कौन कौन से बिज़नेस हैं जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनको हम सर्विस दे के इनको क्लाइंट दे सकते हैं, तो सोचो क्या हम अपने बिज़नेस की ऐड चला के खुद से क्लाइंट नहीं ले सकते। हमारा क्लाइंट क्या होगा, हमारा क्लाइंट होगा वो शख्स जिसको हमने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देनी है। हमारा क्लाइंट वो होगा जिसको हमने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देनी है। अब वो क्लाइंट किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो चाहे कारी साहब है, चाहे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाता है, चाहे टीचर है फिजिक्स का ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, चाहे किसी का स्टोर है, चाहे किसी का सैलून है, चाहे किसी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, चाहे किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, कुछ भी है, वो आपका क्लाइंट हो सकता है। लेकिन आपको क्लाइंट चाहिए, हमें अभी लोगों के लिए क्लाइंट नहीं चाहिए। पहली स्टेज है हमें अपने लिए क्लाइंट चाहिए, हमें अपने लिए क्लाइंट चाहिए। अब क्लाइंट हंटिंग के 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में से एक तरीका तो ये है कि हाउ टू गेट इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स। इसका एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड होकर तलहा टेक यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। 2 लेक्चर्स मिलेंगे आपको कि इंटरनेशनल क्लाइंट और नेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे विदाउट स्पेंडिंग एनी एड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके पास बिल्कुल टका टोकरी कुछ भी नहीं है कि सर रस्सी कंगले हैं, साढ़े को पैसे भी कोई नहीं, सानू क्लाइंट चाहिए। तो वो उसके अंदर मैंने बताया ये क्या हुआ है कि आप डिजिटल मार्केटिंग
कि जो हम इस तरह की सर्विस देंगे, आपने क्लाइंट हंट कैसे करना है, एक दो वेबसाइट्स बता दी। फाइवर अपवर्क पे नहीं जा रहे हम, उसको गोली मार दो, वो एक अलग से प्लेटफॉर्म है, अलग कहानी है और अलग से मामला उसके ऊपर चलते हैं, हमने उसके ऊपर नहीं जाना। हम उसके अलावा बगैर पैसे खर्च किए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फेसबुक पेजेस से और फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। इंडीड वाला लेक्चर भी मेरा है, आपने इस चीज़ को, जिनके पास पैसे नहीं है, ये वहाँ से वो लेक्चर लेने और ज्वाइनिंग, ग्रुप फाइंडिंग, सब कुछ उसमें है उन लेक्चर में, वहाँ से आपने इसको कवर कर लेना है। अब बात आती है हमें पेड एड्स के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपने पेज ऑप्टिमाइज़ करना है। पेज ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज़ ये भी आती है कि आपने अपने जो बिज़नेस है उससे रेलिवेंट पोस्ट बनानी है। अभी कभी आपने कभी बड़ा साइन बोर्ड देखा हो, पेप्सी का, कोक का, ड्यू का, इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक लगाई होती है, किसी और की लगाई होती है, जाहिर सी बात है अपनी लगाते हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हो, आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस का लिख देना है, बस। क्या करना है, सर्विस का लिख देना है। आपने डीएचए का कभी साइन बोर्ड देखा हो, वो कहते हैं कुशादा पार्क्स, बड़ी सड़कें, फलानी चीज़ें, डांसिंग फाउंटेन है और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल, वो उसके की फीचर्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? सेम काम आपने करना है। आप अपनी पोस्ट सबसे पहले अच्छी सी पोस्ट बना लो। इसके अंदर एक आपकी असाइनमेंट देने लगा हूँ, सबसे पहले एक असाइनमेंट भी नोट कर लें, चले जेन में आ गया। असाइनमेंट के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तो कुछ भी नहीं पता कि पैकेज कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, और उससे डील कैसे करनी है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। ये आपको असाइनमेंट भी दूंगा और टिप भी दे दूंगा, मैं बताऊंगा भी सही, लेकिन ये आप सब स्टूडेंट जितने मेरे देख रहे हैं, आप सबकी ये असाइनमेंट होगी। अगर मैं हर चीज़ ही आपको दे दूँ, आप प्लेट में हलवा बना के दे दिया और आप तो चट खा जाओगे और कोई कदर ही नहीं करोगे, ना आपको समझ आएगी। जब आप उस स्टेज से नहीं गुजरोगे ना, आपके अंदर वो पावर नहीं पैदा होनी। मैं आपको हर चीज़ नहीं देना चाहता, मैं आपको थोड़े से धक्के भी देना चाहता हूँ, ताकि यही जब फेज से आप गुजरेंगे, आपको उन चीज़ों से बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने इसमें अपना एक टास्क लिखा है। जब आपने पोस्ट बना ली, पोस्ट बनाने के बाद क्या करोगे? पोस्ट बनाने के बाद आप उसकी ऐड रन करोगे। क्या करोगे? अब पोस्ट कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे लेक्चर में पोस्ट कैसी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल लिखेंगे। अच्छा, पोस्ट में क्या लिखें, ये भी एक क्वेश्चन है सर, पोस्ट में क्या लिखें? भाई पोस्ट में हुई आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हुई आर क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, हुई विल ग्रो योर बिजनेस विद अस, कुछ भी लिख के ना अच्छी सी एक पोस्ट बना लो। अगर मान लो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं ना आ रहा, कैनवा के ऊपर जाओ, कैनवा का लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। कैनवा में सर्च बॉक्स में आपने जाके सिर्फ ये लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या लिखना है? बेतहाशा पोस्ट आ जाएंगी, बनी बनाई पोस्ट होंगी। उसके अंदर आपने नाम, नंबर, लोगो शोगो हर चीज़ चेंज करनी है। अक्सर में तो उन्होंने सर्विसेज भी दी होंगी, जो सर्विस नहीं दे सकते उसको एग्जिट कर देना, जो दे सकते हो वो आपने दे देनी है। मेन आपकी सर्विस क्या होगी? फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, आप ये सर्विस दे रहे हो। अच्छा, अब अगर कोई आता नहीं, पोस्ट भी डिज़ाइन करके दें, आप बना के देंगे, फिर पैकेज में डाल देना। उसके तो मैंने आपको सिखा दिया कैनवा के थ्रू पोस्ट डिज़ाइन। नहीं, वीडियो भी बना के दें, वीडियो का भी एक छोटा सा लेक्चर है, वो आपको दे दूंगा मैं इसमें, बल्कि चैनल पे मेरे मौजूद है। अगर फिर भी कोई एडवांस पोस्ट है, ठीक है, आपने हायर करना है किसी को, क्लाइंट से 4000, 3000, 2000 जितने भी चार्ज करें, उससे कम पैसे या हाफ पैसे आपने उसको आउटसोर्स करने वाले को दे देने और उससे काम करवा लेना है। तो ये बाकी सर्विसेज तो आउटसोर्सिंग के थ्रू आ जाएंगी। जस्ट हमने जो मेन सब्जेक्ट होगा वो क्या है, हमने उनके बिजनेस की ऐड चलानी है। सबसे पहले तो हम चलाने लगे थे अपनी ऐड। अपनी ऐड कौन सी चलाओगे? किसी को आइडिया है कौन सी ऐड चला सकते हैं? एक और चीज़ को, टिप को नोट कर लें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने उस ब्रांड बिल्डिंग के लेक्चर में, कि अगर तो प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी बनानी है और इंटरनेशनल काम करना है तो वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, उससे ज़रा इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब वेबसाइट नहीं भी है तो आपका काम चल सकता है। सबसे पहले मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप लोकली काम करोगे, लोकली मतलब पाकिस्तान में करोगे। क्यों? यहाँ पर जैसे आपका वार्म अप हो जाओगे ना, आपका हाथ खुल जाएगा, उसके बाद आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, फिर आपकी मौज है। रियल एस्टेट के बिज़नेस में चले जाओ, करीम है, बहुत पैसा मिलेगा। दुबई में चले जाओ, बहुत पैसा मिलेगा एड्स चलाने का। पैकर्स एंड मूवर्स का उनका बहुत बिजनेस है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी आप अच्छी तरह जब तक 10-20 एड्स या 30-40 ऐड पाकिस्तानी इसकी नहीं चला लेते ना, एशियन, वैसे हम हर आईटी सर्विस में मना करते हैं कभी भी एशियंस का काम नहीं करना, बीमा पाकिस्तानी हजरात का बड़े तंग करते हैं, जलील करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो रगड़ा पिलना है वो आपको एक्सपीरियंस देगा, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ आपकी गेन होंगी, और फिर ये लोग पैसे भी ज़्यादा देते हैं। और अगर थोड़े पैसे भी देते हैं तो भी वारे आपका तो कुछ नहीं किया, आपकी तो सर्विस है ना। आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन
फ्री ऐड भी चला दो तब भी कुछ नहीं गया, फ़ायदा ही हुआ, पोर्टफोलियो तो मिल गया ना, रिव्यूज़ तो मिल गए ना आपको। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले पाकिस्तानीज़ की ऐड चलाएंगे, कहाँ? पूरे पाकिस्तान में चला दो। टारगेटिंग करके भी चला सकते हो, ओपन ऑडियंस पे भी चला सकते हो, वो आपको लेक्चर मिल चुका है। अच्छा, इसमें पोस्ट के ऊपर भी टारगेट कर सकते हो कि रियल स्टेट बिजनेस ओनर अटेंशन, किसी ने आइडियाज़ लेने हो तो मेरे पेज पे चला जाए, 360 डिजिटल मार्केटिंग हब, ये मेरा पेज है, यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे पोस्ट कैसी बनती है, ठीक है, तो आप नोट कर लें। अच्छा, अब क्या है कि आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आइडियाज़ मिलके या किसी जर्नल पोस्ट बना ली है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस की भी बना सकते हो, पोस्ट बना के जस्ट उसकी ऐड रन करेंगे। ऐड कौन सी रन करनी है ये आप सबको पता है, अभी मैं नहीं बता रहा कि ऐड कौन सी चलाओ, कैसे चलाओ, क्या नहीं चलानी, इतनी डिटेल में नहीं जाते। क्लियर हो गया? जैसे आपकी ऐड चल जाएगी, अब ऐड चलने के बाद अब आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी। मैसेंजर लगाया तो मैसेंजर पे आना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप लगाया तो व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएंगे, लोगों ने आपको धड़ाधड़ मैसेज करना शुरू कर देने। अब फंस जाओगे आप। अब क्या फंस जाओगे? मैंने आपको ऐड चलाना तो सिखा दिया था, ऐड्स तो आप चला लेते हो, कोई मसला ही नहीं है, इनके सवालों के जवाब नहीं सिखाए थे मैंने। असल मार्केटर तो वही है ना, दुकानदार तो वही है जो सौदे रख के बैठा है, कोई पूछे हाँ भाई ये है कितने ग्राम का पैकेट है, कितने किलो का है, होलसेल में क्या मिलेगा, वो सवालों के जवाब आज के लेक्चर में, तमाम चीज़ों के सवाल के जवाब आज के लेक्चर में, प्लस आपकी असाइनमेंट इंक्लूड होगी। जैसे ही आप इन असाइनमेंट से पास करोगे और मेरे ये जो आज मैं आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ ये क्लियर करोगे, मैं आज आंसर बता दूंगा इस वीडियो में, उसके बावजूद असाइनमेंट आपके ज़िम्मे होगी, उसके बावजूद असाइनमेंट आपके ज़िम्मे है, ठीक है। अब क्या होगा, क्लाइंट ने सबसे पहला सवाल क्या करना है, जल्दी बताएं। सबसे पहले सवाल क्लाइंट क्या करता होता है? कोई आपके पेज पे आ गया, वो कहेगा ऐड चलवानी है, और क्या कहेगा, वो कहेगा पैकेज क्या है, चार्जेस क्या है। ये जहन में आ गया, ये जहन में रखो। क्लाइंट ने पहला सवाल ही आपसे ये करना है जी क्या चार्जेस हैं, क्या पैकेज हैं, हमने ऐड चलवानी है, ये वो, इससे मिलते जुलते अल्फाज, ठीक है। सवाल हो गया, आपने उसको जवाब दे दिया, जो भी दे दिया, अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वो कहेगा कि हमें ऐड पे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे डेली, सवाल करेगा कि नहीं, तो ये भी सवाल उसने करना है। नंबर 3 सवाल क्या कर सकता है, हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, हमें ऑर्डर्स कितने आएंगे, हमारे प्लॉट कितने बिक जाएंगे, हमारी सेल्स कितनी आ जाएगी, हमें रिजल्ट कितना आएगा, हमारे इंस्टीट्यूट की ऐड चला रहे हैं कितने बच्चे इनरोल हो जाएंगे। वो तो हर तरह से सवाल करेगा। वो ये भी कर सकता है हमें रीच कितनी आएगी, करेगा ना। अच्छा, वो एक ये भी कहेगा कि अगर हमें रिजल्ट ना आया तो, अगर ऑर्डर ना आए तो, पैसे बाद में दूंगा तो ये तमाम चीज़ें, ये सवाल हैं। अभी इंशाल्लाह इनका आंसर होने लगे, उससे इनके आंसर से पहले असाइनमेंट वर्क दे देता हूँ। असाइनमेंट वर्क के बाद इंशाल्लाह इनके तमाम आंसर मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये तमाम क्वेश्चन जो हैं इसमें एक दो चीज़ें और इंक्लूड कर देता हूँ। क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो भी पूछेगा, पेमेंट के बारे में भी पूछेगा, क्या शेड्यूल होगा पेमेंट का, ऑर्डर्स कितने आएंगे, बजट कितना लगेगा, ये तमाम चीज़ें क्लाइंट पूछेगा। अब मैं आपके पास इनके आंसर देने से पहले आपको लेकर जाऊँगा आपकी असाइनमेंट की तरफ। वो आपका असाइनमेंट वर्क है। और जो हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऐसे टाइम में देख रहे हैं वीडियो के नमाज़ का टाइम है तो पहले नमाज़ पढ़ लें, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करने लगे जी। क्लाइंट आ गया आपके पास, उसने आपसे करना है क्वेश्चंस। क्लाइंट क्वेश्चन क्या करेगा वो आपको सबको मैंने बता दी, यहाँ पे अभी लिखे हुए थे क्वेश्चन क्या करने हैं। अब मैंने जब काम स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन करेगा, बिल्कुल नहीं पता था। और इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने उससे पैसे कितने मांगने हैं, पैसे उसने देने कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ये आपको निचोड़ के मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे वॉइस में करना है, ऐसे ना करना, ये वॉइस में करना। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपकी असाइनमेंट लिख लें सबसे पहले, आप सब स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले भी फिजिकल वाले भी। देखो असाइनमेंट ये है कि सबसे पहले आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाओगे, वहाँ जाके सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, और जो भी कीवर्ड्स है ना इस मार्केटिंग से रेलिवेंट, ये आपने ऐड ये चेक कर लेने हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि आपने देखना है कि कौन कौन लोग एड्स चला रहे हैं, कौन कौन लोग एड्स चला रहे हैं, उनके आपने नोट कर लेना है। फिर आपने एक और काम करना है कि आपने जाना है अपने फेसबुक के ऊपर सर्च बॉक्स में जाके डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस तरह के कीवर्ड सर्च कर लेने हैं और कुछ पेजेस ढूंढ लेने हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब इस काम के अंदर आपने मान लो कि 30 लोगों को फाइंड कर लिया,
कितने लोगों को, 20 या 30 लोगों को आपने फाइंड कर लिया। जब आपने इतने लोगों को फाइंड कर लिए तो इसके अंदर ना आपको 10-15 उम्मीद है कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे कि जिन्होंने पहले कभी ऐड ही ना चलाई हो, अपनी ऐड चला के क्लाइंट ले रहे हो। वो लोग मिलेंगे जिनको ब्रांडिंग की बी का भी नहीं पता। वो लोग मिलेंगे आपको जिनको पता ही नहीं कि हमने इसको जवाब क्या देना है। जैसे कि आप अभी तो कुछ नहीं पता ना, जब सीख लेंगे। कुछ लोगों ने ना 1-2 वीडियोस देखी होती हैं, 1-2 वीडियोस देखने के बाद वो क्या करते हैं जी, ऐड चला देते हैं। जेड़ा कुकड़ फंस गया, ना फंस जाते ना सही। तो उन बेचारों को कुछ भी नहीं आ रहा होता, हत्ता कि उन्हें रिजल्ट्स, एड्स, स्टैट्स कुछ भी नहीं है। ये रूल याद रखो बेटा। बात सुनो, क्लाइंट का काम ये कि नेक नियति आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने आज तक कभी क्लाइंट की ऐड रफली या डमी ऐड नहीं चलाई। मैं हमेशा ऐड इस तरह चलाता हूँ जैसे मैं अपनी ऐड चलाता हूँ, मतलब उसका ओवरव्यू करता हूँ अच्छे तरीके से। आपने जब क्लाइंट की ऐड चलानी है तो जिम्मेदारी भी लेनी है उसकी, ठीक है, कि अच्छी ऐड चलाएं। हल्की ऐड और गुजारे लायक और बेकार किस्म की ऐड आपने नहीं चलानी। और आप लोगों के पास कम से कम इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर लीड्स की चला रहे हैं तो 2, 4, 5, 6 लीड्स की ऐड ऑलरेडी चला चुके हो आप। अगर इंगेजमेंट की, अगर लाइक्स फॉलोअर की, तो आपका थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस हो ना। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आप कहेंगे सर अब क्या करें, किसकी ऐड चलाएं, हमने तो कभी चलाई नहीं। तो यार अपनी जेब से 300-300 रुपया खर्च कर लो ना। 300 में लीड्स की, 300 में एंगेजमेंट की, 300 में फलां 2-4 ऐड चला दो, या एक और काम कर लो। अब आप 20 लोग बैठे हो, 10 लोग इनकी ऐड चलाएं, ये 10 लोग इनकी ऐड चला लें। आपस में एक दूसरे की एक्सचेंज कर लो ऐड, कि यार मैं तेरी चलाता हूँ, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वही पैसे वापसी आ जाएंगे, वही आ जाएंगे आपके पास वापसी आ जाएंगे। पेज की ब्रांडिंग भी होती रहेगी। भाई ऐड चलाओगे रिजल्ट तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया जी। अच्छा, क्वेश्चंस के बाद असाइनमेंट ये है कि जब आपने इनको हंट कर लिया, हंट करने के बाद आपने अपने उस नंबर से इनको व्हाट्सएप करना है या मैसेंजर करना है कि जो नंबर आपने अपने व्हाट्सएप पे नहीं दिया होगा। मीन्स के व्हाट्सएप पे तो दिया हुआ है, आपने एज अ ब्रांड नहीं दिया होगा कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। क्या हैं हम? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। वो आपने इस तरह का नहीं दे देना। कुछ लोग क्या करते हैं जी, अब आपसे क्वेश्चन करना है जी आप क्या करते हैं, ठीक है, और ख़ुद भी वही काम करते हैं। भाई एक वर्कशॉप वाला दूसरे वर्कशॉप वाले के पास जाए और कहे यार ये बताना कि ये पाना इधर लगा रहे हैं, ये चल नहीं रहा फला। वह तू तो खुद कारीगर बैठा, मेरे से क्या करने आया, मस्करी करने आया, तुझे तो खुद पता होना चाहिए। तो आपने मार्केटर अगर बनना है ना तो अभी नहीं बने, अभी बस अभी आपकी असाइनमेंट पूरी होनी है, उसके बाद मेरे आंसर्स आएंगे, उसके बाद जाके आपने काम स्टार्ट करना है। तो आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बताना कि मैं खुद भी मार्केटर हूँ, मैंने मार्केटिंग की है, मैंने मार्केटिंग करता हूँ। और आप नहीं बताओगे तो क्या उसको नहीं पता चलेगा? उसको पता चलेगा। अगर आपने बिजनेस व्हाट्सएप बनाया हुआ है, कैटलॉग्स बनाई हुई हैं और लोगो अपना कवर फ़ोटो व्हाट्सएप के ऊपर भी लगता है, और आपने डीपी पे वो डिजिटल मार्केटिंग के लोगो और इस तरह का लगाया हुआ है, तो उसको तो पता चल जाएगा ये तो खुद काम करता है, ये तो मेरे से गुर सीखने आया है। तो भाई ये काम ना करना। अब आपकी असाइनमेंट मेन ये है कि आपने उन सबको मैसेज करने, उन सबको क्या करने, मैसेज करने, व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अच्छा जी, आप मैसेज करोगे। अब आपने क्या सवाल करना है उससे? एक सवाल ये बताता हूँ, बाकी कहानी आगे चलेगी। आप जाहिर सी बात है कि सर बिज़नेस प्रमोट करवाना है, क्लाइंट ने भी यही पूछना है ना आपसे। उसका क्या जवाब देगा? वो पूछेगा ना कौन सा बिज़नेस। आप डॉक्टर के पास जाते हो जी, चुप करके बैठ जाओ, उसको क्या पता? डॉक्टर के पास जो दर्द हो रहा है वो पूछेगा ना कहाँ दर्द हो रहा है, क्या किया था, सर में दर्द है, टांग में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। आपको अच्छी तरह वो एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको उसका दवाई देगा। अब बात यह है कि आप मार्केटर हैं, सामने वाला भी मार्केटर है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता। अब वो आपसे सवाल करेगा, हाँ जी किस चीज़ का आपका बिजनेस है? क्या करेगा? किस चीज़ का बिजनेस है? तो क्या बताओगे? मेरा तो मार्केटिंग का बिजनेस है। क्या बताओगे? हैं भाई, क्या बताओगे? अब सुन लो यार, उसके ये नहीं बताना। आप ना मुख्तलिफ देखो, आपने सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की ऐड थोड़ी चलानी है क्लाइंट्स की, आपने तो हर तरह की ऐड चलानी है। किसी बंदे को कहना है रियल एस्टेट का काम है, किसी को कहना है शूज़ की दुकान है, किसी को कहना है फिजिकल स्टोर है, कहाँ है? लाहौर में है, मुल्तान में है, फलानी जगह है। किसी को कहना है कि इंस्टीट्यूट है, किसी को कहना है ऑनलाइन स्टोर है, किसी को कहना है फलाना फलाना ढिमकाना। 5-6 कारोबार मोटे मोटे 3-4 भी कर लोगे काफ़ी है, रियल एस्टेट का, इंस्टीट्यूट्स का, या फिर कोई ऑनलाइन स्टोर का, ठीक है, तो समझ आ जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर में क्वेश्चन कुछ और हो जाते हैं, रियल एस्टेट में क्वेश्चन कुछ और हो जाएंगे। अब बात ये कि आपने उसको बता दिया, अब वो आपसे क्या कहेगा? ठीक है जी, ये हमारे पैकेज हैं, ये लो काम करा लो। नहीं, वो कहेगा पेज का लिंक शेयर करो।
अब मैं क्लाइंट का आंसर बता रहा हूँ आपको। अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, अपने पेज का लिंक शेयर करो, और आप भी ये करोगे। मैंने कहा था ना एक एक करके आपको आंसर भी देता जाऊंगा। ये आपकी असाइनमेंट भी है, आप भी क्लाइंट के साथ यही करोगे। पहले ये सारे गुण सीख लेने हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा हमेशा एक बात ब्रेन में फीड कर लो, अपने कंपेटिटर को एनालाइज करो, उसके ऊपर आप अपग्रेड करो और अपना काम स्टार्ट कर दो। कभी फिजिकल दुकान शॉप इधर देखो, दही बल्ले वाले खड़े हैं, रेडी वाले खड़े हैं, शॉर्मे वाले खड़े हैं, देखा देखी और लाइन लगती जाती है कि नहीं लगती जाती, लोग आते रहते हैं ना, ऐसा है ना। तो सेम आपने ऐसे करना है, आपने जितने भी मार्केटर लोग हैं इनको एनालाइज कर लेना है। हाँ जी सर, पैकेज क्या आपका, एक बंदा आपको पैकेज दे देगा लिख कर, एक बंदा वॉइस में आपको पैकेज दे देगा, एक बंदा पोस्ट में आपको पैकेज दे देगा, एक बंदा आपको 2, 3, 4 पैकेज देगा, एक बंदा वो होगा जिसका पैकेज 5,000 से शुरू हो रहा है, एक बंदा होगा जिसका पैकेज 20,000, 25,000 से शुरू हो रहा है। अब हर बंदे के पैकेज में चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ऐसा है कि नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले अपने जितने क्वेश्चन क्लाइंट के होते हैं वो आपने उससे कर लेने हैं। अब ये ना कहना कि सर क्लाइंट के क्या सवाल होते हैं, कॉमन सेंस भी तो है यार। अल्लाह के बंदो, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि एक क्लाइंट आपके पास आता है वो सवाल क्या करेगा। जैसा कि उसने, मैंने आपको पहले बताया जी, प्राइस क्या है जी, पैकेज क्या है आपका, ठीक है जी, आपका रिजल्ट क्या आएगा, लीड्स क्या आएंगी, हमें उसकी रीच कितनी आएगी, डेली बजट कितना देना पड़ेगा, आपकी फीस कितनी है, ऑर्डर्स कितने आएंगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, पेमेंट कैसे देंगे। ये सवाल क्लाइंट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने ये तमाम सवाल उससे करने हैं, ये तमाम सवाल जो मैंने भी आपको बताए उससे करने हैं। इनके जवाब ये ना कहना सर ने तो बता दी अब ज़रूरत नहीं है, बेटा ज़रूरत है। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप जी पेमेंट कैसे लेंगे, सर एडवांस लेंगे कि नहीं, नहीं मैं तो एडवांस नहीं देता, क्लाइंट ने भी ये मारनी है ऊपर की, नहीं मैं तो एडवांस नहीं दूंगा, मुझे क्या पता चलेगा। तो आप भी कह देना, आप भी कह देना, फिर देखना वो क्या जवाब देता है। कहेगा चल निकल इधर से, तो भाई मतलब सही अल्फाज में कहेगा ठीक है भाई एडवांस नहीं देते तो ना दो, किसी और से करवा लो। भाई आप डॉक्टर को कहो कि भाई मैंने इलाज कराना है, फ़ीस नहीं देनी, फ़ीस दूंगा महीने बाद, या भाई मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कहेगा ठीक है बेटा, जब ठीक हो जाओगे ना फिर ही आना, कहीं और जाना। तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पैसे एडवांस, कोई पैसों का उधार नहीं चलना, क्लियर है। उसकी कंडीशन है, कम पैसे और लिमिटेड पैसे, इंस्टॉलमेंट में पैसे कैसे और क्या लेना है, वो एक बात का स्टेप है, क्लियर हो गया। तो अभी आपकी असाइनमेंट क्या है, ये सारे कंपेटिटर से बात करके सारे उनके सारे क्वेश्चन अपने पास लिख लेने हैं। एक ये हो गया। नंबर 2, उनके जितने पैकेजेस बने होंगे, किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी का 1 है, किसी का कोई पैकेज नहीं है, उनकी तस्वीरें ले लेनी है, पोस्ट लेनी है, सर अपना पैकेज भेजें, कोई आपको कैटलॉग दे देगा। उन सब पैकेजेस में से ना आपने टिक करते रहना, यार ये सर्विस मैं दे सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये तो वही चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इस मार्केटिंग के काम में 2-4 अल्फाज, 2-4 चीज़ें ही होते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है जी। हम आपकी कंपेन चलाएंगे, हम आपकी ऐड चलाएंगे, हम आपकी ऐड ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हम आपके ऐड को एनालाइज करेंगे, हम आपको रिपोर्ट देंगे। यार एक ही चीज़ें हैं, जब ऐड चला रहे हो उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी हो रही है, रिजल्ट भी मिल रहा है, छोटी मोटी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखनी है। क्या करोगे, बढ़ा चढ़ा के लिखनी है। तो ये फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा होता है जी। अब मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, अंडरस्टूड है यार, जिसने ऐड चलवानी है उसने रिपोर्ट तो लेनी है आपसे। मैं आपकी ऐड चलाऊंगा, उसके ऊपर मैं एनालाइज भी करूंगा, वो तो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना। मैं आपकी ऐड चलाऊंगा, उसको ऑप्टिमाइज़ भी करूंगा, अंडरस्टूड ऑप्टिमाइज़ करोगे आप। मैं आपकी ऐड चलाऊंगा, उसके हैशटैग और कीवर्ड भी डाल दूंगा, नहीं डालोगे तो रिजल्ट ख़राब आएगा, मतलब गुजारे लायक आएगा। तो भाई ये वही चीज़ें हैं जो आपने ऐड के दौरान करनी प्रैक्टिस में, खोल के लिख दो, वो भी कहेगा अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा बात होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तमाम आपकी असाइनमेंट है, आपने अपना पैकेज भी बना के आना है। आप अपने पैकेज बनाएंगे, मुझे भी दिखा सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही दिखाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, और आपने उनमें से कोई अच्छे पैकेज बना लेने हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इससे अगले स्टेप की तरफ आते हैं, और इसके आंसर पहले दे दूँ, आंसर दे देते हैं, चले इसके आंसर दे देते हैं जी। पहले तो ये आपकी असाइनमेंट में हो जाएगा, आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे उनसे, ठीक है। अब इसका आंसर ये है कि जी आपकी प्राइस क्या है। पहला सवाल है ना, मिसाल के तौर पे प्राइस क्या है, तो भाई प्राइस आपने ना 2 तरह से चार्ज करते हो। एक परसेंटेज के ऊपर चार्ज करते हैं, उसका एक अलग से चैप्टर आएगा प्राइस के ऊपर ना। एक होते हैं पैकेज बनाए हुए, पैकेज 1, 2, 3, जो सूट करता है वो ले लेगा, उसको वो भेज दोगे पैकेज। क्लियर हो गया प्राइस का काम। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन है जी, रिजल्ट क्या आएगा। भाई रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। भाई मान लो ऑनलाइन स्टोर है, भाई सेल आएगी कि नहीं आएगी। कभी भी क्लाइंट को सेल की गारंटी नहीं देनी,
ये ज़हन में बिठा लो। भले आप मार्केटर हो, बड़े आप किंग हो, आप अच्छे रिजल्ट की गारंटी दे सकते हो, सेल्स की, ऑर्डर्स की गारंटी नहीं दे सकते। रियल एस्टेट वाला आ जाता है, वो उजाड़े में जंगल में जाके कॉलोनी काटता है और कहता है मेरे प्लाट तुमने ना एड्स चला के बेचने। अब प्लाट बेचने के लिए 3-4 मराइल से गुजरना पड़ेगा। नंबर एक, आपने ना उसका जो वर्क है ना, जो उसकी कन्वर्सेशन है क्लाइंट्स के साथ, एक तो ये अपने ज़िम्मे नहीं लेनी भाई। ऑर्डर डीलिंग आपने अपने ज़िम्मे नहीं लेनी, चाहे ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे कोई भी बिजनेस है भाई, आप ही डील करोगे, आप ही डन करोगे, आप ही ये करोगे। हम क्यों करेंगे? हम तो मार्केटर हैं, हमारा तो ये काम ही कोई नहीं है। हाँ, अगर आप एक लेवल के मार्केटर बनते हो, फिर आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हो एक ऐसा सैलरी पर्सन हायर कर लो जिसको 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार सैलरी दोगे, जो आपकी क्यूरीज जो आएंगी, जो क्लाइंट्स की लीड्स आएंगी, उनको डील भी करेगा, और वो बंदा एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें मुंह उठा के जी इनको कॉल्स करो जी, हाँ जी ये चीज़ ले ले, ये ऐसे वारे नहीं आते। ये बंदे, ये बहुत औखे मिलते हैं और वारे नहीं आते। अच्छा, एक तो मैंने कहा कि ये डीलिंग अपने ज़िम्मे नहीं लेनी, समझ आ गई सबको? डीलिंग आप लोग अपने ज़िम्मे नहीं लोगे। अच्छा, अगर कोई कहे नहीं भाई ये भी आप डील करो, ठीक है सर, 20 हज़ार एक्स्ट्रा लेंगे, 30 हज़ार लेंगे, काम ही अलग है ना, ये तो फील्ड ही अलग है। हम हायर करेंगे, वो उसके ज़िम्मे होगा, वो उसकी सारी मैनेजमेंट हम देखेंगे, ठीक है ना। जब तक उसका पैकेज होगा तब तक हम उसको हायर करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। अभी मैं बात कर रहा था रिजल्ट की, आपने सोल्ड होने की, ऑर्डर कंफर्म होने की गारंटी नहीं लेनी। देखो बात ये है कि वो कहता है जी भाई 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ऐड चलवाई, तुम्हें फीस दी, बजट लगाया, मेरा तो ऑर्डर ही कोई नहीं आया। अब ये क्लेम आपको नहीं कर सकता। अगर वो पूछ भी लेते ना स्टार्टअप में शुरू में, तो भाई उसको बता दो हम आपकी ऐड अच्छे तरीके से चलाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मेरे अल्फाज सुन लो, क्लाइंट आता है जी अस्सलाम वालेकुम, जी ठीक, बातचीत होगी, समझा लिए सारा कुछ। देखें जी हम आपकी ऐड इस तरह चलाते हैं कि जिस तरह हमारी वाकई अपनी ऐड चल रही होती है, और चल रही हैं, उसको फ़ोन दिखाएं कितनी एड्स हमारी चल रही हैं, हम इस तरह चलाते हैं, ऑप्टिमाइज़ भी आपको अच्छी तरह करेंगे, कोशिश करेंगे रिज़ल्ट अच्छा आए। एक गड़बड़ होती है बीच में, वो गड़बड़ जो है ना वो क्लाइंट भी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये है कि ऐड का रिज़ल्ट अच्छा ना आना। रिज़ल्ट अच्छा ना आने के 2 रीज़न है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है नंबर 1, दूसरा ये है कि कॉस्ट तो ठीक आ रही है, बेकार लोग आ रहे हैं। कॉस्ट तो ठीक आ रही है, बेकार लोग आ रहे हैं। बेटा बात ये है कि अब जहाँ तक ये बात है ना कि रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो उसको हम पहले ही बता देंगे। देखें जी, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट की ऐड का रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए और कॉस्ट कम से कम आए। जबकि कई मार्केटर्स मार्केट में ऐसे बैठे हैं जो ये कंसेप्ट लेकर बैठे हैं कि साढ़े केड़े बेदा पैसा है, क्लाइंट ने पैसे दे दिए, जितने पैसे दिए हैं उसने 1000, 2000, 3000 डेली का उन्होंने लगा देना है। ऐड का रिजल्ट अच्छा आता है आए, नहीं आता ना आए, उनकी सरदर्दी नहीं, उन्होंने ऐड चला के छोड़ दी। जबकि हम ऐसा नहीं करते, ये मैं भी आपको अपना बताता हूँ, रियलिटी में ऐसे करता हूँ। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट को देखते हैं, उसका कुछ टाइम पीरियड है देखने तक का, 1 दिन 2 दिन, कभी कभार 3 दिन भी। अगर रिज़ल्ट बेहतर होने के चांस होते हैं तो ठीक है चलने देते हैं, अगर चांस नहीं है तो हम उस ऐड को स्टॉप कर देते हैं। क्लाइंट को शुरू में बता के अपने एतमाद में ले लो, उसका ट्रस्ट बिल्ड करो, और ये होना भी चाहिए। आपने डंडी थोड़ी मारनी है यार, आप तो ठीक काम करके दे रहे हो। अच्छा सर, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कभी कभार ऐड स्टॉप कर देते हैं, कभी कभार और ऐड चलाते हैं, कभी कभार एक दिन छोड़ के ऐड चलाते हैं, कभी कभार तो फेसबुक की तरफ से रीच डेड होती है, रीच नहीं आ रही होती। तो कई चीज़ें होती हैं, तो हम आपको अच्छा रिजल्ट देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऑर्डर कितने आएंगे, कितने प्लॉट बिक जाएंगे, अगर बिक सकते तो आप खुद बेच लेते। बात ये कि रिजल्ट आएगा, बिक सकते हैं, लोगों के बिकते हैं। हमने 30-30, 40-40 हज़ार ऐड पे लगाया, 60-70 लाख की सेल्स ली हैं। उसमें एक रोल तो आपके रिस्पॉन्स मैनेजर का है। हमारा रोल हो गया, हमने ऐड का रिजल्ट दे दिया, मैसेजेस आ गए, कन्वर्जन आ गई, लीड्स आ गई, जो हमने देना था हमने आपको दे दिया। अगला काम होता है आपके रिस्पॉन्स मैनेजर का, चाहे वो लड़का या लड़की है, उनको इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों। जी अस्सलाम वालेकुम, नंबर आ गया, लिस्ट आ गई, सर आपकी क्वेरी हमें मौसूल हुई थी कि आपने ये प्लॉट लेना चाह रहे थे, तो काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, 2 मिनट बात हो सकती है। ये तरीका है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मैनेजर होगा उतना ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स कंफर्म होने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें आप क्या करोगे, आपने उनको समझाना है, सर आपके रिस्पॉन्स मैनेजर, ये बंदा अगर ठीक नहीं है ना तो आपके जितने पैसे हैं सारे बर्बाद हो जाएंगे। मैं पता क्या करता था, मैं अपने दूसरी सिम से अपने ही क्लाइंट को खुद से भी मैसेज कर देता था। मैं चेक करता था कि इसका रिस्पॉन्स मैनेजर जो मेल या फीमेल रखा होता था, क्या ये कॉल भी करता है कि नहीं। मैंने कई दफ़ा नोट किया, कोई ना किसी की कॉल आनी, ना मैसेज आना, ना व्हाट्सएप, कहानी खत्म।
उस बेचारे का माल पैसा ज़ाया कर रहे हैं 30-30 हज़ार सैलरी लेके उससे। फिर कभी कभार मैसेज वॉइस नोट कर दिया छोटा था, कभी कभार उन्होंने एक वॉइस सेंड कर दी। ओ भाई ये तरीका ही नहीं है। आप लाखों रुपए का प्लाट बेच रहे हो, आप उसको कॉल पे लो, व्हाट्सएप अलग करो, कॉल अलग करो, उससे आप कम्युनिकेट करो। एक लड़का था कहने लगा सर मैंने उनको बड़ा अच्छा डील किया, उन्हें आए मैं करके ना कर दी, कॉल बंद कर दी। मैंने 2 दिन बाद फिर उसको कॉल की, सर काइंडली विजिट तो करें हमारी, सर हमारी न्यू जो सोसाइटी है बन रही है, सर एक दफ़ा विजिट करें। कहता सर वो कोई 40-50 लाख रुपए की डील डन करके गया। तो बात ये है कि आपका रिस्पॉन्स मैनेजर। नंबर 2, आपकी लोकेशन, आपकी लोकेशन भी तो अच्छी हो। कोई उस उजाड़े में कोई आना ही नहीं चाहता, आप हमें जोर दे बैठो जी सेल आए ऑर्डर आए, क्यों आएंगे। नंबर 3, आपके रेट भी तो अच्छे होने चाहिए कि नहीं। रेट अच्छे होंगे तो बंदा डील करेगा। रेट है जी 3 लाख, आप 5 लाख मांग रहे हो, या इतना नहीं भी है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। आजकल मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट के हालात ठप हुए हैं भाई, वो कहता है नहीं जी सेल दिला के दो। बात ये है आप ना 5 लाख का बेचो, आप 2 लाख का दो, सारे ही प्लाट बिकवा देते हैं हम, टेंशन ही खत्म। तो ऐसे कह ना देना उसको, मतलब समझाएं क्लाइंट को, डील शील बात कम्युनिकेट। क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा अब और क्या चीज़ आती है, 1 मिनट, और क्या चीज़ आती है, और इसके अंदर एक और चीज़ आती है, आपकी वर्थ क्या है, आपके क्लाइंट की वर्थ क्या है। ये फिजिकल बिजनेस वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो स्कैमर है, वो फ्रॉडी है, वो बदनामी ज़माना बंदा है और आपको अपनी सोसाइटी का ऐड दे देता है, कोई नहीं बिकना। या कोई फट्टू लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही। क्लियर हो गया। अच्छा फिर एक और चीज़ है, लोकेशन मैटर करती है, चीज़ें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। इसी तरह कोई ऑनलाइन स्टोर वाला आ जाता है, उसका लैंडिंग पेज ही नहीं अच्छा, उसकी वेबसाइट की स्पीड ही स्लो है, ऑर्डर नहीं आएंगे। उसकी प्राइस ज़्यादा है, ऑर्डर नहीं आएंगे। उसकी विनिंग प्रोडक्ट ही नहीं है, ऑर्डर नहीं आएंगे। तो वो आपको क्लेम नहीं कर सकता यार, ये ज़हन में बिठा लो। ये अपने ज़िम्मे खाते नहीं लेना आप लोगों ने। बस ये बात करनी है सर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा अब वो एक सवाल कर सकता है कि सर कौन सी ऐड चलाओगे। ऐड तो हम भी चला लेते हैं, बूस्ट कर लेते हैं, फलां करते हैं, ढिमका करते हैं। ऐड कौन सी, ये मैं अगेन बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट वर्क करने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। मेरे सिर्फ आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने ये असाइनमेंट वर्क करके आना है, ठीक है। तो आपसे वो पूछता है कि सर क्या रिज़ल्ट होगा। ये तो हो गया अभी कि सर कौन सी ऐड चलाएंगे। देखो जी कुछ ऐड्स होती हैं जो बतानी पड़ती हैं कि सर आपका बिज़नेस देख के ना, अगर कोई आपके सामने रियल एस्टेट का बंदा आ जाता है या कोई आपके सामने इंस्टीट्यूट का आता है जिसको डाटा चाहिए, मतलब उनका नाम, फ़ोन नंबर, शहर का नाम, डिटेल्स, तो आप उनके लिए कहोगे सर आपके लिए तो बेस्ट यही है कि लीड्स की ऐड चलाएं आप। कोई और बंदा इनके लिए व्हाट्सएप पे भी चल सकती है, आप उनको बताओ समझाओ। कोई कहे नहीं कॉल पे लगानी है, कॉल पे हर किसी की ऐड नहीं चलाते होते। क्लियर हो गया जी। ये तमाम चीज़ें ये आप उसको बताओगे। अच्छा कहाँ ऐड चलाओगे, फिर आपका खुद का माइंड होना चाहिए। मेरे पास ना पहला एक क्लाइंट आया था रियल एस्टेट का, मेरे जानने वाले ही थे, तो उनको मैंने ना जाते ही, मुझे ऐड का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ये कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे बस सीखा था हल्का फुल्का, जैसे अभी आप फ्रेश बंदे हो। तो मैंने 1-2 एड्स चलाई थी बस, मैंने कहा यार इसको मैंने ना अपना बिज़नेस देना है। तो उनको जब मैं सब बता दिए कि जी देखें जी, उनसे मैं फ़िज़िकल मिला था कि देखें जी आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं अखबार वालों को, केबल वालों को, फलानों को, आप सोशल मीडिया पे ऐड चलवाएं, आप फेसबुक पे ऐड चलवाएं। रियल एस्टेट का बिज़नेस, हम अमीर लोगों को आपकी ऐड दिखाएंगे, हम उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो ट्रस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, हम उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जिनका डाटा रिकॉर्ड भी आपके पास होगा, मेल फीमेल के जेंडर भी आपके पास होंगे, एज भी आपके पास होगी, जिनकी बाइंग कैपेसिटी भी होगी। फिर हम ये सराउंडिंग एरियाज़ पे भी ऐड चलाएंगे। भाई मुल्तान में उनकी सोसाइटी, हम डीजी खान कोट, अद्दू सनावा और इधर मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, ये सराउंडिंग एरिया, ये पट्टी चलानी चाहिए अगर किसी का रियल एस्टेट का मुल्तान का काम, क्योंकि ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लाहौर वाले हैं तो लाहौर वालों में, आप पंजाब में मुल्तान है, सरगोदा है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, जंग है, और इसमें दूसरे शहर जितने भी हैं, ये लोग पसंद करते हैं कि लाहौर में इन्वेस्टमेंट हो। मतलब आपके अंदर भी थोड़ी कॉमन सेंस, और कुछ क्लाइंट से भी कर लें, और अपने हर सीक्रेट और हर चीज़ ही क्लाइंट को खोल के नहीं दे देनी कि पता चले वो सीख ले और आगे किसी और से काम चलवाए। जी हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, किसको टारगेट करते हैं ये नहीं है बता देना सर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये बड़े तेज़ होते हैं, पूछ भी लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपने उनको कन्वेंस करने के लिए करनी है। अच्छा अब उसका एक सवाल होगा कि जी हम कितने पैसे लगाएंगे। पैकेज तो आपने बता दी, हमें ऐड पे कितने पैसे लगाने, हमें ऐड पे कितने पैसे लगाने हैं, करेगा कि नहीं। देखो आप क्या जवाब देते हो इसका। देखो आप जाएं, आप ऐड पे पैसे कितने लगाने हैं, इसका आंसर ये है कि देखो कॉमन सेंस की बात है,
आप अच्छे अंदाज में बताओगे, ये एग्जांपल ना दे देना कि सर मैं तो दे देता हूँ, कभी कभी नहीं भी देता। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई, आप कार में फ्यूल डलवाते हो 1000 रुपये का, उसके बाद चल के बंद हो जाएगी। 5000 का डलवाओगे उससे ज़्यादा चलेगी और उसके बाद बंद होगी। क्लियर हो गया ना। आप क्लाइंट को समझाएं कि सर ऐसा है कि देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या रिज़ल्ट लेना है और कितना रिज़ल्ट लेना है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, अगर छोटा मोटा काम है वो 600, 700, 500 रुपया डेली लगाए तो काम चल जाएगा। जब डॉलर 100, 150 रुपये का था तब तो हम 200 रुपया, 300 रुपया भी डेली लगा देते थे। अब क्योंकि डॉलर ही हमारा 300 के करीब पहुंच गया है तो 300 से कम तो ऐड पे लगेगा भी नहीं तकरीबन। हम अगर छोटा मोटा बंदा है तो 300, 400 रुपया गुजारे लायक या 500 लगा देंगे। अगर कोई अच्छा क्लाइंट है, रियल एस्टेट का है, जिसको लीड्स चाहिए, डाटा चाहिए, उसका तो आप डेली का 1000, 1500, 2000 बजट लगाओगे। ये उसके क्वेश्चन का आंसर है, कुछ आपके सेंस में होना चाहिए। और आप भी कह सकते हो सर आपने बजट बताना है, आप डेली का 500 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, 2000 लगाते हैं, वो बता दें। नंबर 1। नंबर 2, या फिर सर ऐसा करें 800, 1000 अभी स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे आपको लगता है कि अगर रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, हम इस बजट को बढ़ा देंगे ताकि आपको और ज़्यादा रिजल्ट आना शुरू हो जाए। क्लियर हो गया जी। अच्छा, ये बजट की बात हमने इसमें क्लियर कर दी। एक और चीज़ है ऑर्डर और क्लाइंट का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोर्टफोलियो, एक क्लाइंट है वो आपसे सवाल करेगा जी भाई अपना पोर्टफोलियो बताओ। पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, पहले कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, किस जगह काम किया हुआ है, अपना काम दिखाएं, किस कंपनी के साथ काम किया है। देखो कोई भी इंजीनियर है कहीं जॉब करने जाता है, वो उनसे पूछेंगे तो यहाँ भी क्या एक्सपीरियंस है, अब वो बताएगा यार मैंने उस बिल्डिंग में काम किया है, उस स्कूल में काम किया है, फलाना प्रोजेक्ट मैंने किया है, फलाना। आपको भी बताना तो पड़ेगा। अब आपके पास तो ऑलरेडी माशाल्लाह लाइन लगी हुई थी, भाई काम ही नहीं था, अब आप क्या पोर्टफोलियो दोगे। भाई बात ये है, एक तो हर क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं मांगेगा। अगर आप सोचें ना कि 100% क्लाइंट पोर्टफोलियो मांगेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है। तो होता ही है कि क्लाइंट कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते। कुछ होते हैं जिनको काम से और रिजल्ट से गर्ज होती है। आप अपनी कम्युनिकेशन से ही उसको इस कदर मुतासिर कर दें कि वो आपको काम देने पर मजबूर हो जाए। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर 3 दिन हमारी सर्विस फ्री है, आपने कोई पैसे नहीं देने, हाँ जस्ट ऐड के पैसे देने। अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप हमारे साथ काम कर लीजिएगा, नहीं आता तो कोई मसला नहीं। तो मेरे ख्याल में इस तरह ही काफ़ी हो जाएगा। या आप कहते हैं सर 1 वीक आपको काम देते हैं, जो सही बंदा हो। अब वो भी मुफ्ते वाले लोग भी आते हैं ना कि एक हफ्ता तो साड़ी ऐड चल दी है। देखो बात ये है कि आपने 100 लोगों को पिच किया, 100 लोगों तो आपने इंगेज किया और उन 100 को आपने कह दिया कि हम आपका बिज़नेस प्रमोट करेंगे, पहले हफ्ते फ्री सर्विस है, मतलब ऐड के पैसे उससे ले लेने हैं, पता चले ऐड भी अपनी जेब से, ठीक है, 1 लाख लगा देना। तो भाई ऐड के पैसे लोगे, सर्विस सर आपको फ्री है। अगर आपको रिज़ल्ट आता है तो हम पर मंथली पैकेज डिसाइड कर लेंगे, या जो भी आप करेंगे वो आप फाइनल कर लेना, ठीक है। तो इसमें से 100 में से ना आपको 10-20 लोग होंगे जो इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। उन 10-20 में से भी जो कंफर्म करेंगे ना वो 5-7 लोग करेंगे। जब 5-7 लोगों की आप ऐड चला लोगे ना, आपका तो हाथ ही और झिझक ही खुल जाएगी। क्या कहते हैं, झागा खुल गया, क्या कहते हैं, झागा झाका खुल गया, ठीक है जी। आपकी झिझक खुल गई, आपकी जो उसको कहते हैं ना हेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई। क्लियर हो गया जी। एक तो ये काम हो गया, दूसरा पोर्टफोलियो भी बन गया। आगे बताने जोगे तो हो गए ना कि भाई इधर भी काम किया, इधर भी काम किया, इधर भी काम किया, इधर भी काम। क्लियर हो गया। अच्छा, ये पोर्टफोलियो की बात भी मैंने कर ली। आप भी करोगे अपने, जिसको आपने 2 नंबर तरीके से कहना है ना, हाँ भाई ऐड चलानी है, कितने पैसे लोगे, पोर्टफोलियो दिखाओ अपना, ये करो वो करो। अब पोर्टफोलियो फेक भी बन जाता है, लोगों ने फेक बनाए होते हैं सारा कुछ, जैसे रिव्यूज़ फेक लेते हैं ना, पोर्टफोलियो भी फेक होता है। मेरे इंस्टीट्यूट और मेरी एजेंसी का ना डाल देना कि हमने इनका भी काम किया हुआ है, अपना बनाना खुद से, ठीक है जी। पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, पेमेंट शेड्यूल ये होता है कि देखो पेमेंट मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप सबको कि पेमेंट एडवांस लिया करें, ठीक है। उधार शधार जेडे बातचीत कहते हैं बातचीत देंगे वो कोई नहीं देता पैसे, ठीक है। तो वो पैसे उसने नहीं देने, वो खा जाएगा। तो आपने पेमेंट लेनी है उससे एडवांस। क्लियर हो गया। पेमेंट एडवांस लोगे। एडवांस में क्या फ़ायदा होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती। हाँ ये कह दो कि सर अगर आपको लगता है कि फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, तो कर भी देना, कर भी देना ये डंडी ना मार जाना। क्लियर हो गया। तो पेमेंट एडवांस, अच्छा फिर भी नहीं उसको हो रहा, ऐड के पैसे तो एडवांस लेंगे ही लेंगे। बाकी रहेगी बात सर्विस चार्जेस। मैं तो सर्विस चार्जेस भी एडवांस लेता हूँ। उसमें ये कह लो कि सर हाफ पेमेंट एडवांस दे दें, हाफ तब कि जब ऐड पे रिजल्ट आ रहा होगा, ये नहीं कि काम के बाद। भाई उसको तो ट्रस्ट नहीं है ना, हाफ तो एडवांस ले लिया आपने, हाफ एडवांस ले ली, अब बाकी हाफ रहती है। 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, 1 हफ्ते के ऐड के पैसे दिए हैं, 3 दिन गुजरते हैं, सर बाकी आप भी सेंड कर दें, इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ भी है, चलो मान लो कि आपकी जेब से क्या जा रहा है, पोर्टफोलियो बन रहा है। अगर मान लो कोई लिचड़ किस्म का बंदा हाजिर कहे मैं तो देंदा ही कोई नहीं,
आप उसकी कुछ ठीक है सर हम आपकी ऐड चला रहे हैं, 3 दिन बाद आप पेमेंट कर देना, या 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, ये नहीं कि महीने बाद। ठीक है, ये हमने वैसे भी तो उसको एक प्रोमो देना था ना कि आपको डेमो दे रहे हैं हम, आप चेक कर लें। क्लियर हो गया? तो आपका क्या गया, जाना कुछ भी नहीं है, उल्टा प्रैक्टिस तो हो जाएगी। ठीक है, चाहे बंदा भाग जाए। और कोई बंदे ऐसे आते हैं जिनको कभी फॉलोअर्स या लाइक या कोई ऐसी सर्विस देते हैं तो वो कोई डेढ़ होशियारी करते हैं और भाग जाते हैं। उसको ये कह देना, वैसे कहना प्रोफेशनली नहीं होता, कोई लोकल यहाँ दाम जी बेटा हम आपकी प्रमोशन कर सकते हैं तो आपकी डीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं, आपको ये नुकसान भी हो जाएगा, पैसे हमारे दे दो हमारे। ठीक है ना, तो वो देगा देगा, नहीं देगा तो अल्लाह मालिक है। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये पेमेंट से मुतालिक ये चीज़ तो हो गई। असाइनमेंट वर्क भी हमारा इसके अंदर हो गया। अब बात आती है पैकेज क्या डिसाइड करना है, परसेंटेज वाला, पर मंथ वाला, पर वीक वाला, डेली वाला, ये सारे पैकेज हैं, क्या डिसाइड करना है। इसके अंदर आते हैं, देखो जी, आप जब ऐड चलाते हो ना, ऐड चलाने से पहले क्लाइंट ने ना आपसे पूछना है जी क्या पैसे चार्ज करोगे। वो पहला सवाल का जवाब अब आ रहा है जी, क्या पैसे चार्ज, क्योंकि ये डिटेल तलब था इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया। क्या फ़ीस है, क्या चार्जेस हैं। जब आपने कह दिया ना किसी को 30,000 पर मंथ है, वो कहेगा ऐड के पैसे भी बीच में, सर्विस भी बीच में। ये 3-4 तरह से लोग पैसे चार्ज करते हैं मार्केटिंग एजेंसी में। 3 से 4 तरह से पैसे चार्ज किए जाते हैं। नंबर 1 ये है कि कुछ लोग हैं जो बड़ी एजेंसी है, वो आपको जैसा कि ज़मीन.com, घराना और इस तरह के लोग हैं, वो लमसम पैकेज दे देते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है सर, ये पर मंथ चार्ज करेंगे तो ये आप हमें देंगे एडवांस या हाफ ऑफ करके ले लेंगे। तो इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वो 2 तरह के लोग होते हैं, इसके अंदर भी 2 तरह के लोग होते हैं। लमसम अमाउंट बता दी, पर मंथ चार्ज करेंगे, और ऐड एक्सपेंस भी बीच में ही है। ये एक रूल लिख लो यार, आप तो बैठ के लिखो ना जो फिजिकल है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पर मंथ चार्ज करेंगे और ऐड के पैसे भी बीच में। अब मुझे ये काम पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ना इसमें डंडी मारते हैं। आपसे ले लिया 60,000, ऐड पे लगा दिया 20,000 पूरे महीने का, 40,000 खा गए भाई। 40,000 हमारी फीस, 20,000 ऐड पे। यार ऐसे तो ना करो, ये ज्यादती तो ना करो भाई। जिसने तुम्हें 60,000 दिया उसकी एक्सपेक्टेशन होगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, अच्छे से अच्छा है। ये तो करो ना कि 40,000 ऐड पे लगा के 20,000 सर्विस ले लो, ये तो समझ आता है। 50 ऐड पे लगा के 10 ले लो, ठीक है। और ये भी ना करो 50-50 कर दिए भाई, उसने आपको 60,000 दिए, 30 ऐड पे लगा, ये भी ठीक नहीं। अगर इस तरह करना है तो उसको बताओ, इस तरह करना है। ये शरई मसला भी है कि आप किसी का काम करें तो उसको वाजे करो कि भाई आपकी ऐड के ऊपर इतने पैसे लगेंगे और मेरी सर्विस चार्जेस इतने, फिर तो समझ आती है। वो कहते हैं कोई सौदा या कोई काम कारोबार ऐसे ना करो मजहूल सा ना हो, जिसमें उसकी कीमत तयन ना हो। आपने ले ली और भी ऐड आया, रिजल्ट आया ना आया, लोग इस तरह करते हैं। एक तो ये तरीका, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, इसमें आप अगर कर भी रहे हो इस तरह लमसम अमाउंट में, तो उसको बता दो कि सर ऐड पे आपका 50 लगेगा, 40 लगेगा, या 30,000 आपको दे रहा है सर, ऐड पे आपका 20 लगेगा, 10 हमारे सर्विस चार्जेस। क्लियर हो गया? एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा इसी के अंदर एक तरीका होता है लमसम, वो कहते हैं जी पर वीक हम आपसे 1500 लेंगे या 2,000 लेंगे। अब वो बेचारे माड़े से स्टूडेंट टाइप लोग होते हैं जिनको खर्चा निकालना है। अब एक बड़ा बिजनेस ओनर आ जाए, उसको कहें 1500 रुपये आपसे लेंगे। कुछ लोग कहते हैं 1500 सर्विस चार्जेस लेंगे, ठीक है, वो काम कर देते हैं। 1500 एक हफ्ते का, और महीने का कितना हो गया, 6,000। अरे क्या 6,000, शुरू में आप कर लेना काम, मुझे तो अच्छा नहीं लगता 6,000 पूरे महीने का। अच्छा, अब बात क्या है कि वो कह 5,000 या 10,000 पर वीक आपकी ऐड चलाएंगे, आपको बजट देना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या है, ये लमसम अमाउंट तो है ना, 5,000, 7,000, 10,000 पर वीक चार्ज करेंगे। अब पर वीक में सर ऐड पे कितना लगाओगे, ये नहीं बता रहे होते ऐड पे, भाई इसी में ऐड के, तो बताओ उसको ऐड के कितने चार्ज करेंगे। मैंने पहले कहा लोग ऐसे करते हैं जी, 5,000 चार्ज कर लिए, 2,000 ऐड पे लगा दिए, 3,000 खुद रख लिया, यानी 60% तो खुद खा गए, उसकी ऐड में तो 40 लगाया आपने। तो ये आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक और सिस्टम भी इसमें होता है जी, हम डेली चार्ज करते हैं 300 रुपये में ऐड हमसे चलवाएं, 300 में ऐड हमसे चलवाएं, 200 में ऐड हमसे चलवाएं, 500 में। ओ भाई क्या वो फ़कीर बने हुए हो कि 300, 200 में ऐड चलाओ। 300 रुपया डेली का चार्ज करो तो महीने का कितना बना, 9,000। देखो आप इसका एक पैकेज बना के दो। ये क्या 300 में, 200 में, आपके पास तो क्लाइंट ही वही आएगा, भाई मेरी 2 दिन ऐड चला दो, भाई मेरी 3 दिन चला दो, भाई मेरी 4 दिन। हमें क्या मिला 3-4 दिन ऐड चलाने का, बताओ मुझे। पहले मैं चलाता था स्टार्टअप में, जब मेरा लर्निंग फेज था,
भाई मेरे पास 1000 है, 1000 का एक हफ्ता ऐड चला दो। उस टाइम 200 रुपये ऐड पे लगता था, 200 या 150 हम लगाते थे, डेली का 200 भी लगाते थे, 5 दिन ऐड चला देते थे। अच्छा, अब उसमें परसेंटेज हमारी होती थी, तो भाई 5 दिन उसकी सर खपाई करो, उसके बाद क्या मिला 300 200 500 ये। तो भाई ये काम ना कोशिश करें ना करें, पैकेज बना लें। स्टार्टअप में जेड़ा आना है मुर्गा उन्होंने फुसा ले, कम करन के तुसी पैसे जितने भी दे ले लेना, ठीक है। आप काम करो, ये 3-4 तरीके हैं आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक और तरीका है सर, ऐड पे आप जितना मर्जी लगाएं, पर वीक हम आपसे ना 4000 चार्ज करेंगे, 5000 चार्ज करेंगे, 6000 चार्ज करेंगे, ये आपने उनसे बात करनी है, ठीक है। सर्विस चार्जेस देखो, सर्विस चार्जेस अलग, ऐड चार्जेस अलग। अगर ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग रखते हो ना, क्लाइंट भी फ़ायदे में, आप भी फ़ायदे में, ठीक है ना। कोई आपसे लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का कुछ नहीं हो सकता। भाई मान लो उसने 15 दिन का आपको टास्क दिया था, उसने अभी 8 दिन ऐड चलाई, कहता मेरी बंद कर दो, चलानी नहीं है, या मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, या मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है भाई 5 दिन के पैसे लो, बाकी उसको दे दो पैसे जितने दिन आपने ऐड चलाई है, क्लियर है। सर्विस चार्जेस भी वो भी अच्छा, आप अगर रिस्पॉन्स दोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा। एक और चीज़ है इसके अंदर, एक और चीज़ है परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो मैं ना अपने क्लाइंट से ना परसेंटेज चार्ज करता था कि भाई जितना भी आप ऐड पे पैसे स्पेंड करेंगे ना, उसका 30% मैं चार्ज करूँगा, उसका 30% चार्ज करूँगा। अब किसी ने ऐड के ऊपर 1000 रुपया लगाया ना, चाहे वो एक दिन में 1000 लगवा ले, चाहे 3 दिन में लगवाए, चाहे 5 दिन में लगवाए, मुझे कितने मिलने हैं, उसका 30% 300 रुपया मिलना है। कितना मिलना है? अब मेरा आपसे सवाल है, किसी ने 1000 रुपया ऐड पे लगवाना है, तो मेरा 30% यानी 300 रुपया है। अब मुझे आप बताओगे, 1 सेकंड में बताना है, उसकी ऐड पे कितने लगाएंगे? 700 या 600? 700 या 600? अरे खुदा दा ना मनो, अल्लाह दे बंदे हो, 700 का तो 30% होता ही नहीं, 300 रुपया। ये तो 1000 का 30% होता है। ऐड पे पूरा 1000 लगाना है, 300 से एक्स्ट्रा लेना है, समझ आ गई? तो टोटल 1300 लेंगे। 700 का 30% कितना बना? 200 समथिंग कुछ बनेगा ना, ठीक है। तो आपने ऐड पे 1000 ही लगाना है, 30% अलग ले लेना है उससे। ये तो फिर वो लमसम वाली बात हो गई, 1000 रुपया चार्ज कर लिया, ऐड में 600 लगा दिए, 400 खा गए। ये भी सिस्टम चल रहा है सर, 2 दिन का 5 दिन का 1000 रुपया लेंगे, क्या करते हैं 300 रुपया डेली लगा दिया, 900 रुपये की, बल्कि 300 कहाँ डेली लगाते हैं, अब तो ऐड महंगी हो गई। जब 200 रुपया था, 150 था, तो ये सीन था कि वो ऐड पे 600 लगा दिया, 400 खा गए, ऐड पे 500 लगा दिया, 500 खा गए। तो भाई बात ये है, 5000 का 30% कितना बनेगा? 1500 यार। 10,000 का 3000। मैं भी इतनी जल्दी साफ बता रहा हूँ, मैंने बहुत तजर्बे कर लिए, इतना मेरा फास्ट नहीं है सिस्टम, हमारे बड़ी कैलकुलेशन हमारी हुई। क्लियर हो गया आप सबको? तो बात ये है कि परसेंटेज की ये कहानी है, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ी कहानी आती है, इसमें कोई सीन नहीं है कि मंथली इतना फला, ओ सर आपके ऊपर डिपेंड है सर, आप पूरा महीना ऐड चलाएं, 10 दिन चलाएं, 5 दिन चलाएं। हमारा पैकेज ये है कि हम आपसे 30% चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? 30%। नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, कम करें तो कर लेना कम, 25 कर देना, 20 कर देना। अब जिसका बजट बहुत ज़्यादा है, जिसने महीने का लगाना ही 2-3 लाख रुपया है, जिसने 1 लाख लगाना है, उसका 30% कितना बना? 20,000? 30,000 बना, 3 क्यों बना, 30,000 बना। जिसने 2 लाख लगाना है, 60,000 हो गया कि ले 60,000 इसको ही दे दूँ। अब जिसकी बड़ी अमाउंट हो ना, 2-3-4 लाख ऐड पे लगाना है, तो उससे ये ना मांग लेना, वो आपको काम ही नहीं देगा, कहेगा इन्हें मैं इनू दे दूँ। अच्छा, हो दे भी सकता है। और फिर एक और सीन भी है कि भाई आप ना उसको लमसम तय कर दो, सर 30,000, 40, 50, 60 हम आपसे चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एक तो ये चीज़ है। मैं एक नया क्वेश्चन आ गया कि भाई मैं आपकी ऐड चला रहा हूँ सर, इस ऐड चलाने में आप हमें सर्विस क्या क्या देंगे? ऐड में आपकी चला रहा हूँ, सर्विस क्या क्या देंगे? ये भी क्वेश्चन मुझसे कर लेना, मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। क्लियर है? ऐड में आप मुझे 30,000 देते हो या 40,000, भाई 30,000 वाले पैकेज में क्या है, 40 में क्या है, 60 वाले में क्या है, हमें क्या मिलेगा? तो ये आंसर अभी इसका मैं दूंगा आपको। अच्छा, ये क्लियर हो गया जी। मैंने क्या बताया है? परसेंटेज वाला सिस्टम। अच्छा, परसेंटेज वाले सिस्टम में ना ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी को 10 पे भी देना चाहो तो दे तो सकते हो, लेकिन 30% कर लो। 40 काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट ने 40% भी चार्ज किया है, कि कोई 50% भी चार्ज कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, वो थोड़ा बहुत चलते हैं और फिर
वो आपको गुजारा है वो नहीं भी देते हमेशा। क्लियर हो गया आपको? लेक्चर हो गया 50 मिनट का, अभी आगे भी चल रहा है, ठीक है जी। और अच्छा, अब क्या सीन है इसके अंदर? अब एक और सीन ये है कि भाई जिससे परसेंटेज तय करो, या फिर जिससे मंथली तय करो, या फिर जिससे वीकली तय करो, अलग जितने भी आपने सर्विस चार्जेस तय कर लेने हैं, उसके अंदर एक पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करो, ऐड के टैक्स चार्जेस अपनी खाते में ना डाल लेना। चाहे कार्ड आपका लगा हो, चाहे कार्ड क्लाइंट का हो, जो भी सीन हो, कभी आपका भी लगा होगा, कभी क्लाइंट का भी, इसके आगे आंसर आते हैं। तो भाई हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स तो लाजमी कटना है। जब आप ऐड चलाते हो, एक तो आपको कन्वर्जन रेट पड़ेगा, ठीक है, एक टैक्स अमाउंट कटती है जो कि पाकिस्तान से हम ऐड चला रहे हैं, तो वो तो कटेगी कटेगी। अब पहले तो हम ये करते थे, जिससे 30% चार्ज किया है सर, इसमें टैक्स भी तो हमारा कटना ही है, तो हमें कटा के 25 एक 27 एक बच जाता था। उस टाइम हमारे बैंक से 3, 4, 5%, 6% कट जाता था। तो आजकल कहानी ये है कि नया पे से मैंने आपको बताया, डॉलर की शॉर्टेज की वजह से हमारा 20-22% कटता है, और हमारा सादा पे से कटता है कोई 15-16% कट जाता है। तो भाई टैक्स हमारा कोई नहीं, भाई टैक्स आपका है, भाई टैक्स मेरा क्यों है? भाई उसको कहा तू गाड़ी अगर चलाता है, पेट्रोल डलवाता है, मोबाइल ऑयल भी तो आपने ही डलवाना है, फिल्टर भी तो आप चेंज करवाओगे, ये उसका पार्ट है। हाँ ठीक है, अपना कार्ड लगा लो, फिर अपना कार्ड लगा लो, जो टैक्स होगा वो आपका ही कटेगा, हमारा किस खाते का टैक्स कटेगा? हमने तो अपनी फीस लेनी है आपसे, जितने अलग अलग ऊपर नीचे जो पैसे वो आपके कटेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। टैक्स अमाउंट जो भी होगी उनमें से हम क्या करेंगे, क्लाइंट से अलग से ले लेंगे, उसका आपको हिसाब लगा के दे देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी ज़हन में आया था, सर्विसेज क्या देंगे, चलो इसको हम बीच में ले लेते हैं। अच्छा जी, पैकेजेस हैं, सर्विस क्या देंगे? देखो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना कि पैकेज 1, 2, 3, 4 बना लो। अब जब आप पैकेज बना लोगे ना, उसके अंदर सर्विसेज लिखी होंगी। अगर किसी को फिर भी नहीं ना पता कि मैंने क्या सर्विसेज देनी है, तो फाइवर पे जाए, फेसबुक एड्स लिखे, फाइवर पे जाए, फेसबुक एड्स फॉर लीड्स, फेसबुक एड्स फॉर लीड्स, फेसबुक रियल एस्टेट एड, कोई भी एड्स या कुछ भी सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दे, उनमें ना लोगों की गिग्स बनी हुई आ जाएंगी। उन्होंने अपने पैकेज बनाए होते हैं, पैकेज 1, 2, 3, फिर उनकी डिटेल ली होती है, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, अपने पैकेज बना लो। ठीक है। नंबर 2, आपने जिनसे पंगा करना है, जिनसे आपने पैकेज लेने हैं, उनके भी पैकेज लेके पैकेज बनाओ जी, हम सर आपको ये सर्विसेज दे देंगे। क्लियर हो गया? तो इससे भी आपकी और उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, हाँ भाई इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे कम से कम ये चीज़ तो मिल रही है ना। ठीक है, एवं हवाई ना करो सर जी ये हो गया ना हुआ तो ना से। क्लियर हो गया जी? अच्छा, और एक कोई क्वेश्चन था किसी का इससे हट के, जो बीच में आया था, जो लिखे हुए उनसे हट के कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे करे। जी सर, वो क्वेश्चन मेरा ये था, आगे ही आ जाओ जी, जल्दी से, वीडियो में ना वो। क्वेश्चन ये था मेरा कि आप बता रहे थे कि हमने पहले ये एनालाइज करना है कि क्लाइंट अगर रियल एस्टेट वाला है तो उसकी हमने लोकेशन देखनी है कि वो कहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करवाना चाहता है। तो अब हम तो डिजिटल मार्केटर हैं, अब फर्ज करें हमें कोई डिफरेंट सिटी से बंदा कह रहा है, तो हमें कैसे पता कि वो जहाँ का प्लॉट है वो जगह कैसी है? अच्छा देखो, बात ये है, सुन लो, विजिट तो हमने देखो इनका क्वेश्चन ये था, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि अभी मैंने सवाल किया था कि क्लाइंट की लोकेशन को एनालाइज कर लेना, यहाँ बिकता भी है कि नहीं। देखो जिनकी सोसाइटीज़ होती है ना, वहाँ तो आपको पता होता है कि बड़ी सोसाइटी इस एरिया में बनी है। मुल्तान में कोई 50 किस्म की सोसाइटीज़ हैं, कोई ऑथोराइज हैं, कोई नॉन ऑथोराइज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे तो आप ऐड चला दो, कोई मसला नहीं। हाँ, कोई ऐसा एरिया है, मान लो कहता है खानेवाल में हमारी ये सोसाइटी बन रही है या घर बन रहे हैं, बेच दो, उसको पहले से बता देना कि सर यहाँ पे आपको मुमकिन है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खानेवाल की कितनी ऑडियंस है। वो कहता है, अब मेरी बात सुनो, मैं मुल्तान से उठ के तो खानेवाल में नहीं लेने जाऊँगा ना, या खानेवाल के सराउंडिंग के एरियाज, देहात, चक जो होंगे वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बड़े शहर का तो बंदा नहीं जाएगा, उसको पहले से बता दो। अब हम इसमें टारगेटिंग करते हैं, ऑडियंस नैरो हो जाती है, जितनी ऑडियंस नैरो होगी उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। उसको बता दो सर आपकी ऑडियंस बहुत कम है, हम ये एरिया भी डाल देते हैं, फिर भी अगर कम है रिजल्ट आएगा, गुजारा आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा अपने ज़िम्मे अपने खाते, कोई भी उसकी बुराई ऐब नहीं ले लेना, आपने ऐड आपने चला देनी है। क्लियर हो गया? उसको इन्फॉर्म कर देना है, उसको बता देना अपने एक्सपीरियंस बेस पे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू हो जाए जी। आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो जल्दी जल्दी मुझसे क्वेश्चन करें, फिर इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। जी सर, पेज हमारा अगर इसमें क्रिएट हो गया। अच्छा सुन लें, एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। क्लाइंट आपके पास आया
क्लाइंट कहता है भाई मेरा पेज कोई नहीं है, क्लाइंट आया मेरा पेज कोई नहीं, अब क्या करें, वो कहता है आप अपने ऐड अकाउंट से ऐड चला दो, अपने पेज पे ऐड चला दो। भाई ये गलती से भी ना चला देना, चाहे आपका रियल एस्टेट का जो भी है उसकी जितनी क्वेरीज होंगी सारे आपके पेज पे आएंगी, सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगी, सारे आपको तंग करने वाले होंगे। मान लो कोई फ्रॉड करके जाता है, पकड़े भी फिर आप ही जाओगे। भाई अगर जिसका पेज नहीं है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको काबू करो। काबू कैसे करना है, मेरे स्टूडेंट ये सर्विस भी देते हैं, किसी से 5,000, किसी के 7, किसी से 10,000 ले लेते हैं। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है पेज नहीं है सर, हम आपका पेज बनाएंगे सर, हम आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे सर, हम आपको 1000, 2000, 3000 जितने भी आप देना चाहो सर, ये फॉलोअर देंगे सर, आपका कवर फोटो भी लगाएंगे सर, लोगो भी लगाएंगे सर, इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे सर, 6-7 पोस्ट भी बना के दे देंगे, बिल्कुल फुल ऑप्टिमाइज पेज आपको देंगे। आपसे 10,000 लेंगे, मैंने एक बंदे से 12,000 भी लिए, 13,000 भी लिए, कोई 5,000, कोई 6,000 सिर्फ इस काम का। यकीन मानो ये ऑप्टिमाइजेशन और ये 2-4 पंगे 1 घंटे का काम नहीं है, और पेज बनाना 3 मिनट का काम भी नहीं है। पेज बनाना, पेज तो वो खुद भी बना ले, उसमें इतनी अकल नहीं है। पेज बना के ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती ना, ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या कुछ करना है सब कुछ आपको बता चुका हूँ। लिंक लगाना है, व्हाट्सएप लगाना है, टाइमिंग देनी है, उसकी प्राइसिंग देनी है, उसके हैशटैग देने हैं, उसकी पोस्ट लगानी है, उसके अंदर आपने बटन लगा देने हैं, उसके अंदर उसको फुली ऑप्टिमाइज जैसे आपने अपना किया वैसे उसका कर देना, कहानी खत्म। हाँ अगर कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है सर 1000 फॉलोअर दे देंगे, और ज़्यादा दे रहा है 2000, 3000, वरना फॉलोअर के बगैर ही उसको। एक तो क्लियर हो गया। नंबर 2, जिसका पेज है या नहीं है, गंजे को सबसे पहले क्या करना है, कंघी बेचनी है? नहीं, कंघी से पहले उसको कहो सर तेल लगाएगा तो तब बेहतर बाल आएंगे, फिर होगा। उसको और चीज़ें भी सेल करो ना, अभी तेल लगाएगा चलो बाल आएंगे, फिर उसको शाइनर भी दो, गांज को चमका के तो रखे ना अपनी कम से कम। अच्छा मेरी बात सुनो, बात यह है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है तो आपने करना ये है कि सर आपके तो पेज की ना ब्रांडिंग ही कोई नहीं है, सर आपके पेज की तो ऑप्टिमाइजेशन कोई नहीं हुई, सर आपके पेज की तो वर्थ ही कोई नहीं है। में हर किसी को ना मुँह चुक के कह देना, जिसकी ना हो उसको कहना है। अक्सर 90% आपको कस्टमर ऐसे मिल सकते हैं जिनके पेज के ऊपर लाइक फॉलोअर्स नहीं होंगे, रिव्यूज़ नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, मैं 3000, 3500, 4000 में 5000 फॉलोअर्स दे रहा हूँ, लेकिन रियल दे रहा हूँ और गारंटी के साथ दे रहा हूँ और नॉन ड्रॉप दे रहा हूँ, और वो ख़ास ट्रिक मैंने आपको बता दी है। जिसको नहीं अब कहने नहीं, अच्छा जिसको नहीं बताया उसको मैं बता दूंगा, सबको नहीं बताता, शायद किसी को बता दूँ, ठीक है। उस ट्रिक के थ्रू आपने भी ये फॉलोअर्स दे देने, समझ आ गई। रियल फॉलोअर होंगे, एक्टिव फॉलोअर होंगे, उसकी मौज लग जाएगी। अब मैंने कई रियल एस्टेट ओनर्स हैं, मैंने कहा सर बात ये है कि आपके ऑफिस के 4 पेज बने हुए हैं, आपके ऑफिस बॉय का पेज बना हुआ है, किसी को क्या पता कि आप रियल हो या ये रियल है, नंबर 1। नंबर 2, सर जगह जगह गली गली में तो रियल एस्टेट के दफ्तर खुले हुए हैं, किसी को क्या पता है कि आप रियल एस्टेट के एक ब्रांड हो, आपका एक नाम है, आपकी एक वर्थ है, आप 10 साल 20 साल से बैठे हो, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, किसी को क्या पता। सर आपको फॉलोअर्स चाहिए, और वो फॉलोअर लेता है मुझसे, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 लेता है फॉलोअर। अब हिसाब खुद ही लगा दो, ठीक है। 60 सेकंड लगते हैं इस ऐड को चलाने में, फॉलोअर की ऐड। और अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब ये नहीं बताऊंगा प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट चलो बहुत होता है माशाल्लाह, ठीक है, होता ही है यार, आपका हक बनता है प्रॉफिट लेना, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब ये चीज़ थी, आपने उसको ऐड चलाने से पहले अपनी एक सौदा बेच देना है। आपने कभी दुकान पे जाके देखा कोई बंदा चीज़ बेचने आया होता है, वो दुकानदार कहता है नहीं भी मुझे ये जो है ना जैम नहीं चाहिए, वो सलाम करने से पहले ही सारा एनालाइज कर लेता है, अच्छा केचप नहीं है, अच्छा केचप है यार अचार ले लो, अचार नहीं है, अच्छा यार ये वाला मायनीज़ ले लो, कोई ना कोई चीज़ शेप के आता है। तो भाई आपसे वो लेने आया था मार्केटिंग की सर्विस, तो आप उसको ये भी दो कि भाई आप ब्रांडिंग भी हमसे करवाएं। अभी ऐड तो बाद में शुरू किया, हाँ कोई वाह बड़ा क्लाइंट मिल गया है, उसको ये कह दो सर ये चीज़ें तो हम आपको फ्री में कर देंगे, अगर आपने उससे रिलेशन बनाना है, और अगर लगता है ये अलग पैसे दे सकता है तो ले लो अलग पैसे। फिर जिससे रिलेशन बनाना है उसको फॉलोअर्स ना दे देना, फॉलोअर तो आपकी जेब से खर्चा होना है ना, आपने कोई डमी फॉलोअर थोड़ी देने। फिर हमें फॉलोअर अच्छे इस तरह भी मिल जाते हैं क्लाइंट, और डमी तो उसको 2-3 हज़ार में 10,000 मिल जाएंगे, हमने रियल देने होते हैं तो वो इसलिए महंगे पड़ते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अब सीन ये है कि आपने उसको ये सर्विस दी। अच्छा जी, पोस्ट के ऊपर देखो क्लाइंट 2 तरह के होंगे। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनका ना डिज़ाइनर अपना बैठा होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, पोस्ट वगैरह वही बना के देता है, जिसको फाइनल हम करते हैं ना, ये एनालाइज करके ये ऐड के लिए अच्छी है, हम ऐड उस पर चलाएंगे, पोस्ट वाला काम उन्हीं का, ठीक है। अगर आपने पैकेज में ही डाल दिया कि जी मैं 5 पोस्ट आपको दूंगा, 10 दूंगा, 15 दूंगा, वो फिर आप दोगे उनको पोस्ट, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई।
अच्छा, फिर एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि आपको वो कहता है भाई हमारे पास तो वीडियो नहीं है, आप कहते हो वीडियो भी होनी चाहिए। सर एक ऐड वीडियो के लिए कोई मसला नहीं सर, 4000 लेंगे, 3000 लेंगे, 2000, ये मैं वैसे बता रहा हूँ जितने में डन हो जाए वीडियो की कैफियत देख के, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसी वीडियो चाहिए आप उनसे सर इतने पैसे लगेंगे, आपको वीडियो देते हैं। अब आपकी जो बंदा आपने हायर किया होगा एज ए रिमोट वर्किंग के लिए, रिमोटली जो काम करेगा, उसको कहेंगे सर आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें ये ऐड बना के देंगे। उससे पूछ लेंगे आप कितने ले रहे हैं, वो कहता है 2 लूँगा, तो आप क्लाइंट को मैं 3 में बना के दूंगा। अपना नहीं रखना आपने, एजेंसी है ना आपकी, आप रखोगे अपना। अब आप उसको दे रहे हो, आप कमीशन नहीं ले रहे, अब आप उसको डायरेक्ट सेल कर रहे हो, उसका नफ़ा नुकसान आपने भरना है। अब कमीशन वाली बात नहीं कि आप कमीशन रख लोगे, आपने को उसको डायरेक्ट थोड़ी करवाया उससे। क्लियर हो गया? ओके, सब कुछ समझ आ गई। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि पैकेज और टैक्स चीज़ें सारा कुछ कर दिया जो आप बना के देंगे। क्या क्वेश्चन क्या चल रहा था यार, इसमें रेंज से ही निकल गया। क्या किया था? हाँ, पेज नहीं था उसका, पेज के अलग कर लिए, पैकेज के अलग कर लिए। क्लियर हो गया जी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। सर पेज की सारी ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई है, अगर फर्ज करें हमने अपने पेज को मजीद बूस्ट करना है तो हम एक ऐड कितने दिन के लिए चलाएंगे, ये क्या रिकमेंड? देखो बात ये हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हमारा पेज ऑप्टिमाइज़ कर लिया जिसमें कोई खर्चा नहीं आया था, अब हमने क्लाइंट लेने के लिए ऐड चलानी है, तो कितने दिन ऐड चलाएंगे तो हमें क्लाइंट आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, जब आप ऐड चलाते हो ना तो मुमकिन है कि पहले दिन के पहले घंटे के पहले मिनट में आपको क्लाइंट मिल जाए, मुमकिन है कि 1 दिन में ना मिले, 3 दिन में ना मिले, हफ्ता ना मिले। आपके डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपके पैकेज के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर। पता चले क्लाइंट आया बैठा हो काम करवाने के लिए, पोस्ट देके बात ही ना करना है, वो क्यों देगा काम आपको? मुमकिन है पूरा हफ्ता महीना चलाओ, आपका कोई एक भी डील ना बने। तो भाई कोई कम्युनिकेशन तो हो, मैं सिखा ही रहा हूँ, कम्युनिकेशन डीलिंग सिखा ही रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आपने उसको बोलना है। 50 सवालों के जवाब मैं दे बैठा हूँ, उसको आपने कन्विंस करना है। क्या करना है? कन्विंस करना है आपने। क्लियर हो गया? इस तरह आपका वो काम बन सकता है। और वैसे मान लो सब चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, फिर भी डील नहीं बनी, तो इसमें क्या हुआ? दुकान पे देखा नहीं है 50 थान खुलवा के बाजी जा रही हैं, बाजी कोई तो ले लें। बाजी नहीं जी, पसंद नहीं आया, कल आएंगे, परसों आएंगे, अपने मियाँ के साथ आएंगे, ना मियाँ ने आना है ना उन्हें आना है। ठीक है जी, बात यह है कि ये कारोबार का हिस्सा है, पूछने वाले 100 लेने वाले 2, ये हिस्सा है। ये आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये कन्वर्जन इतनी ज़्यादा नहीं निकलती कि आप कहें जी जेड़ा आया पूछ के। अब आपकी दुकान में दिन में 10 बंदे आए हैं तो ज़रूरी तो नहीं 10 के 10 चीज़ ले जाएंगे, 10 में से 2 लेगा, 1 लेगा, कभी 1 भी नहीं लेगा। तो ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया? इसका जवाब हो चुका है। सर अगर हमने अच्छा, ऐड कितने दिन चलाएंगे? सवाल ये था ऐड कितने दिन चलाएंगे। यार ये हमारे अंदर ना बड़ा ये अलमी है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। ऑर्डर ले रहे हैं ई कॉमर्स के या मार्केटिंग के ले रहे हैं, 1-2 क्लाइंट ले गए, वैसे सत्तू पी के सो जाते हैं कि भाई अब चाहिए ही नहीं। ओ भाई ऐड पूरा महीना चलाओ तुम, हाँ काम ज़्यादा हो गया फिर रोक दो ऐड, मसरूफ़ हो गए फिर रोक दो ऐड, या आप अपनी टीम बढ़ा लो, ऐड पूरा महीना चलती रहे, जवाब लोगों के देते रहो, कन्वर्जन आ रही हैं उनके रिप्लाई करते रहो। भाई आप पूरे महीने तक कमाओ। आपको एक दिन में या पहले हफ्ते में क्लाइंट मिल गया 20,000 पर मंथ दे रहा है, स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं ऐड बंद करके बैठ जाए। ओ भाई उसकी ऐड चलाने में तो आपको 20 मिनट भी नहीं लगते, आप ऐड बंद करके बैठ जाते हो। मान लो कि आपने पूरा महीना ऐड चलाई है और डेली आपने सिर्फ 300 रुपया लगाया है, कितना लग गया? 6,000 लगता है। पूरा महीना ऐड चलाई, 300 रुपया डेली लगाया, कितना लगा? थोड़ा 6 लग जाएगा, 9.5 लगता है, टैक्स टूक्स मिला के 10 लग गया। बात ये कि चलो मान लो 500 रुपया डेली लगा दिया, पूरा महीना ऐड चलाई, 15,000 आपका ऐड का खर्चा हो गया। यार इतना ही जिगरा अपने अंदर पैदा करो, 15,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है वो फिर मेरी फ्री वाली वीडियो देख ले जहाँ से उसको फ्री में क्लाइंट मिलने। देखो अगर 5,000 भी लगाते हो ना, कोई ऐसा पॉसिबल भी है कभी आपको जेन में आके पूरा महीने दुकान बंदा खोल के बैठा है, कोई गाहक ही ना है? यार आता है, इक्का दुक्का तो आता ही है ना। ठीक है, अब पता क्या होता है, जब आपने ऐड लगा लिया, आपने 15,000 इकट्ठा थोड़ी लगाना है ऐड के ऊपर, आपने तो 500-500 रुपया या 300-300 रुपया करके ऐड पे लगाना है। अब जैसे जैसे आपकी ऐड चलती रहेगी, मुमकिन है मुझे पहला क्लाइंट मिल गया था 300 या 600 स्पेंड करने पे, तो आपको क्लाइंट मिल जाए, मान लो 1,000 रुपया लगा, एक क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट ने मान लो आपको सर्विस चार्ज दी 1,000 दे दिए, खर्चा तो निकल गया ना। स्टार्टअप की बात करूँ, वरना 5,000, 2,000, 4,000 जितना भी दिया आपने उसको डन करना है, आपने उसको डन करना है। अब क्या होगा कि पूरा महीना ऐड चलिए, आप इसको 4 हिस्सों पे तकसीम करो, एक महीने में हफ्ते कितने? 4, एक हफ्ता आपने पूरा ऐड चलाई और एक हफ्ते में सिर्फ एक क्लाइंट मिलता है, आपको 10,000 देता है,
4 हफ्ते के 40,000 बनता है, ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूँ, वरना तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 30, 40, 50, 60 हज़ार, 1 लाख भी चार्ज कर सकते हैं, और मैं करता भी हूँ, काफ़ी मैं एक्सपेंसिव हूँ, बिज़नेस देख के मैं चार्ज करता हूँ कि इसका बिज़नेस कैसा है, इसको क्या रिज़ल्ट चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या बजट लगा रहा है, मैं तो उस हिसाब से चार्ज करता हूँ। पता चले क्लाइंट आपको देने वाला हो 50,000, सर 15,000 लेंगे पर मंथ, और भाई क्लाइंट को भी देख लेना क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट वाह बड़ा क्लाइंट है तो ज़्यादा पैसे मांग लो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देगा नहीं भाई कम करें तो कर लेना, कुछ तो आता है। क्लियर हो गया जी, ये बात क्लियर है। अच्छा सर पूरा महीना एक ही ऐड चलाना फायदा देखो, है कि हम अपने बिजनेस की 4-5 देखो ऐड पूरा महीना एक ही ऐड चलाना बेहतर है या चेंज? देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक ही ऐड पूरा महीना क्या 3 महीने भी चला सकते हो, 6 महीने भी चला सकते हो, जब तक कि उसके ऊपर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन अच्छी आ रही है, लोग अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, डील हो रही है, चाहे ई कॉमर्स है चाहे सर्विस है, तो आप एक ही भी चला सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं दूसरी चलाएं, तीसरी चलाएं, वीडियो ऐड चलाएं, इमेज ऐड चलाएं, वो चला सकते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। या एक स्टॉप कर दी, दूसरी चला ली, दूसरी स्टॉप कर दी, तीसरी, ऐसा किसी ने नहीं काम करना, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐड चलाई, ऑर्डर नहीं है, रिजल्ट नहीं है, फ़ौरन ऐड बंद करने की कि कल दोबारा चलाई, परसों ओ भाई 24 घंटे उन्होंने दे दियो, 3 दिन दे दियो, 7 दिन दे दियो। फेसबुक तो 1 हफ्ता खुद एनालाइज करता है उसको कि इसके ऊपर कैसा रिजल्ट आना है। क्लाइंट भी आपको मारे जाए मिल जाना, सर 3 दिन ऐड चलवानी है, कितने पैसे लेंगे? उसको कहो भाई 3 दिन तो मैं तुझे फ्री चला दूंगा, तू कम से कम 1 हफ्ता तो ऐड चलवा कि रिजल्ट तो तुझे अच्छा सा आए। तो बात ये कि आपने कन्विंस करना है। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। सर अगर क्लाइंट कहता है कि मैं फिजिकली आना चाहता हूँ, फिजिकल आना चाहता, अच्छा ये एक बात होती है, सबसे पहला हमारा ये था कि हम मार्केटिंग एजेंसी है। हम क्या कौन है? मैं नहीं हूँ, हम है, मैं मार्केटर नहीं हूँ, हम एजेंसी हैं, ठीक है। मैं बिजनेस प्रमोट करूँगा नहीं, हम बिजनेस प्रमोट करेंगे, हम मार्केटिंग एजेंसी है। अब एजेंसी एक बंदे की तो होती कोई नहीं, एजेंसी में तो टीम होती है कि नहीं होती? अब टीम क्या करती है? अब भाई टीम का अलग अलग काम है भाई, एक आपके पास डिज़ाइनर है, एक आपके पास डेवलपर है, एक आपके पास वीडियो एडिटर है, एक कंटेंट राइटर है, एक एसईओ एक्सपर्ट है, तो ये सारी टीम है आपकी। अब ये सारी टीम है, आप लोगों को बताओ हमारे साथ हम ये तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। कौन कौन सी सर्विस देनी है? आप कम से कम वीडियो एडिटिंग की दोगे, पोस्ट डिज़ाइनिंग की दो, मेरे स्टूडेंट पोस्ट डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हैं, 20-30 हज़ार रुपया यहीं से कमा लेते हैं। किसी को महीने की 20 देनी है, किसी को 10 देनी है, किसी को 40 देनी है, किसी से महीने का 5,000, किसी से 7,000, किसी से 10,000 चार्ज करें, किसी को इंडिविजुअल दे रहे हैं, हाँ भाई एक पोस्ट के 300 रुपये चार्ज करेंगे। कैनवा प्रो वर्जन आपको दिया हुआ है, कैनवा से वो उनसे पोस्ट बनाते हैं, उनको दे देते हैं, बंदे राजी हैं, ठीक है। तो भाई वो तो 5, 10, 15, 20 हज़ार तो यहाँ सिर्फ पोस्ट बना के चार्ज कर रहे हैं, क्लियर हो गया। और पेज लाइक फॉलोअर की सर्विस देके 20-30 हज़ार चार्ज कर लेते हैं। अच्छा अब क्या बात है कि जी हमने क्या क्वेश्चन किया था, सॉरी, हाँ फिजिकली। भाई बात ये कि एक तो हम एजेंसी हैं, एजेंसी कहाँ हो, सवाल कर लेते हैं कहाँ हो, कितने टीम मेंबर है, बता दो 5-7 टीम मेंबर है। भाई हमने किसी को हायर थोड़ी करना है, कोई भी समझदार बंदा हायर नहीं करेगा 40-40 हज़ार रुपये दे के उनको हायरिंग कर ले। हाँ वो एजेंसी हायर करती है जिनका बहुत काम होता है, जिनको ऑन ऑफिस उनको बंदा चाहिए होता है, ऑन साइट बंदा चाहिए होता है, उससे दबा के काम लेते हैं, उसको 20-30-40 हज़ार सैलरी देते हैं और काम उससे 1.5 लाख का ले रहे होते हैं। ऑन साइट बंदा हायर किया होता है, वो तो चलो समझ आता है। आप लोग अभी स्टार्टअप में तो कोई बंदा हायर करोगे नहीं और वारे भी नहीं आता, किसी को करना ही नहीं, क्यों? जब हमें काम आएगा उससे करवा के उसको दे देंगे, हमारा तो काम। सर हम ये कह सकते हैं कि हम रिमोटली अपने अच्छा सुनो, देखो बात ये रिमोटली की बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बात ये कि जिसके पास कोई लोकेशन है, लोकेशन का एड्रेस बता दे, भाई हम मुल्तान में, मुल्तान से काम कर रहे हैं। कभी किसी फ्रीलांसर से उसके काम करवाने वाले ने पूछा है किस शहर से हो, किस मुल्क से हो, क्या करते हो? वो भाई फ्रीलांसर तो करते रिमोटली वर्क है, उनकी तो एजेंसी है, सर्विस है, जो भी है, वेबसाइट बनी। सर हम यहाँ लाहौर बैठ के पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लाहौर बैठ के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो भाई आप कौन हो? आप फ्रीलांसर हो, आपके एज अ फ्रीलांसर सर्विस भी दे रहे हो, लेकिन ये एक एफिशिएंसी ज़रूर है। अब मेरे पास ये लोकेशन है, यही मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूट भी है, मार्केटिंग एजेंसी का भी एड्रेस यही है। अगर किसी का घर अच्छा वीआईपी लश वश बना हो, अपने घर का एड्रेस दे दे। किसी की दुकान है, किसी का प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ये नहीं कि किसी के गोश्त के फट्टे की दुकान है, ये मेरी लोकेशन है, यहाँ आ जाएगा या मैं उससे मिल लूँगा। अच्छा भाई तू रुकियो ज़रा, ये मक्खियाँ हटा लूँ, और भाई ऐसे काम नहीं करने। और कोई साफ़ सुथरा दफ्तर ऑफिस दुकान हो, गलियों से निकल के उसको वहाँ बुला लो। सर यहाँ ठीक है जी, ट्रस्ट नहीं हो रहा, सर ऐसे करें किसी को मुल्तान भेज दें, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार हमसाया कोई तो रहता होगा, मुल्तान भेजिए, हमारे पास विजिट कर लें, पैकेज डिसाइड कर लें, एडवांस दें, हम आपका काम शुरू कर देते हैं। अगर कोई कहता है नहीं जी फलां जी है वो है, आप सर खुद आ जाए, भाई आपने उनको कन्वेंस करना है, कहानी ख़त्म। ऐसे तो कारोबार ही ख़त्म हो जाएंगे दुनिया के कि जी वो आपसे घर आके ही
रहेगा तो तब भाई मैं ऑनलाइन 10-10 20-20 हज़ार रुपये की चीज़ सेल कर रहा हूँ, एडवांस पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, उस बंदे को ट्रस्ट है तो मुझसे वो ऑर्डर कर रहा है, कन्वेंस किया तो मुझे ऑर्डर कर रहा है, तो भाई ये तो कारोबार का हिस्सा है, ये क्लियर है, ये करेगा, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो नई लोकेशन तो कोई मसला नहीं, मुल्तान है तो पूरा मुल्तान लगा दो, पिन लोकेशन ना दो, हैं शाबाश है, तुसी यहाँ ले आओ, यहाँ लाइन लगी बड़ी हो सारे, कोई धनिया बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई अदरक बेच रहा है, ये मंडी यहाँ नहीं लगानी, ये सिर्फ मेरे। अच्छा ये भी हो सकता है कि यार आप उससे ना ये कहते हैं सर हम मुल्तान में होते हैं, अगर आपने मीटिंग करनी है ठीक है, आप उसको आउटडोर उसको कहीं बुला सकते हैं, रेस्टोरेंट पे बुला सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ आके मिले। तो जब आपको मिलने की बात आए तो उसके लिए एक टिप देता हूँ आपको, जब वो आपको बुलाए तो कैसे जाना है। एक तो वो बंदा ना जाए जो माड़ा जहा माछा जहा बंदा हो, नमूनिया उसको हुआ हो, कपड़े फटे हुए हो, जूता उसका टूटा हो, जिसके पास ना पर्सनैलिटी हो ना बात की तमीज़ हो, उधर बैठा हो मिलियनर बिलियनर, बस वो कहेगा बेटा बाहर जाओ। तो ऐसा ये रूल है, बात सुन लो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपकी जो ज़ात है, आपकी जो एफिशिएंसी है ना, आपकी शख्सियत, इसमें निखार होना चाहिए। ऐसे मस्त मलंग नहीं होके जाए, हाँ जाना है ना उस तरह जाए जिस तरह शादी पे तैयार होके जाते हैं, पता चले तुम दूल्हा बन के ही चले जाओ, इधर तुमने वो कुल्ला लगाया हो, इधर खूसे पहने हो, इधर शेरवानी डाल कर, इससे अच्छा सूट तो सर है ही नहीं मेरे पास, अब यही पहन के चलता हूँ, तो ये काम भी ना कर देना। तो भाई साफ़ सुथरे होके जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्लाइंट से जब मैं मिलने जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, एक प्राडो भी थी गाड़ी हमारे पास, एक सिविक है, एक कभी ग्रैंडी, कभी कोची, हर गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, 3-3 4-4 होती हैं। तो क्लाइंट के लेवल के हिसाब से जाते हैं कि किस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो किस गाड़ी पे जाना है, ठीक है। आपको सर, ठीक है, अब आपको सर मेरे पास एक 70 है, एक स्टार है, और एक मेरे पास फटीचर फटफटी सुजुकी है, घर में 3 है, इनमें से किस पे जाऊँ? तो बात यह है कि यार 300 रुपया दे के ऊबर क्रीम कराओ, उसके डोर स्टेप पे वो आपको उतारेगा और ड्राइवर आपका चला जाएगा। ड्राइवर चला गया सर, दोबारा बुक कर लेना, पहले ये किसी दोस्त को यहाँ 12 बुक कर ले। यार ये एक कारोबार का एक रूल बताता हूँ, एक जानने वाले थे, कोई बताते हैं, कोई रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी डील करनी होती है या काम करना होता था ना, बड़ी गाड़ी नहीं ना होती थी, वो आपके पास डील डन नहीं करते, बड़ा ऑफिस नहीं ना होता, वो आपसे डील डन नहीं करते। ये एक रूल है कि जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो आपको बड़ा बनना पड़ता है, बड़ा दिखाना पड़ता है, एफिशिएंसी मारनी पड़ती है। मैंने लाख रुपए के फ़ोन लाया सी, कारोबार करीदा होंदा, इसमें भी वही चीज़ें, 20,000 वाले फ़ोन में भी वही चीज़ें। तो बात ये कि ये चीज़ें मैटर करती। हाँ जी, अब फ़ोन भी उधार लेके जाना है, शाबाश है। तो बात ये है कि यार एक तो ये चीज़ है, अब मान लो कि सर ये चीज़ें तो है ही नहीं हमारे पास, अच्छा नहीं भी है यार, आपकी पर्सनैलिटी तो है, आप में बात करने की तमीज़ और सलीका तो है, आप उससे जाके इसी तरह मिलने, अगर कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं है, अगर कोई है भी तो डिसेंट तरीके से आप मिल सकते हो तो मिल लो। अब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ जो बेचारे माड़े हैं, जिनके पास कोई शय नहीं, एक कोई सैंडल है वो भी टूटे है, तो कपड़े भी फटे हैं, या कुछ भी सब कुछ है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, टांगे कांपती हैं या कांपे टांगती हैं। तो भाई अगर तो आपकी कांपे टांगती हैं तो फिर ना जाओ उसके पास। फिर उसका हल ये है कि अब आप एक बंदा हायर करोगे, नदीम साहब को आपने करना हायर, या जो भी लोग हैं ना, बात ये कि आपने देखा होगा मेडिकल रैप वाले बड़े सूटेड बूटेड होते हैं, है कि नहीं, पैंट कोट टाई लगाई होती है, बेचारों को किसी को 20,000 30,000 40,000 सैलरी मिली होती है, कमीशन मिल रहा होता है। इनके अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने बड़े से बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, चाहे उसकी झाड़ खा रहे हैं, चाहे डांट खा रहे हैं उसकी, ओए तुम यहाँ क्यों आए हो, अभी क्यों आ गए हो, उन्होंने जी सर ये पैकेज सर, उन्होंने अपनी डील डन करके आनी है, उन्होंने डील डन करके आनी है। तो भाई बात ये कि आप ऐसे में से, अगर आपके पास नई स्किल, आप मेरे पास, मैंने भी हायर किए हुए थे भाई, ये बंदा बड़ा अच्छा जी, ये मार्केट है रियल एस्टेट की, भाई आपने यहाँ मार्केट में विज़िट करना है, आपने डील डन करनी है, लेकिन ट्रस्ट पे बंदा लेना है, सैलरी पे नहीं देना, ठीक है। आपको पर डील 20% दूंगा, समझ आ गई, पर डील 30% दूंगा, या वन टाइम दूंगा, ये नहीं कि पर मंथ ही देता रहूँगा उसको उस डील में से। क्लियर हो गया? तो आपने उससे तय करना है, ऐसा भी ना देख लेना बंदा जो भाई आपका नाम लेके पैकेज ब्रोशर दिखा के डील करके एडवांस लेके आया हो, इधर बंदे आपके दफ्तर पहुँचे, हाँ भाई साढ़े पैसे लेके आए सी, तो वो लेके रफू चक्कर हो जाए। तो भाई बात यह है कि जब आप किसी मार्केटर को हायर करते हो, फिजिकल मार्केटर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो, उसका आप
बैकग्राउंड देखते हो, उसके कार्ड आप देखते हो, उसको अपने पास हायर कर रहे हो। ये लोग हुआ मेरे पास मेडिकल रैप वाले थे, कहते सर ये काम तो हमारे ज़िम्मे थे, जितने डॉक्टर्स हैं वो मेरे ज़िम्मे। एक बंदा है जितना रियल एस्टेट वाला है ये मेरे ज़िम्मे। तो ये लोग आपको मिल जाएंगे, ये खुद छूटेड बूटेड होते हैं, इनके पास गाड़ी हो ना हो, ये मोटरसाइकिल पे जाएँ या ये साइकिल पे जाएँ या ये टैक्सी पे जाएँ, इन्होंने आपको बिज़नेस ला के देना है, और बिज़नेस देंगे तो पैसे लेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? पहले तो फिर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग नहीं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको 2-4 आपने नहीं, उनको 2-4 चीज़ें बताने के, समझाने की, वो पहले ही बड़े शार्प होते हैं, आप चीज़ें बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन। सर हमारा हाथ सीधा हो गया लोकल काम करके, अब हम इंटरनेशनल कैसे अप्लाई करें? अच्छा, लोकल के ऊपर हाथ सीधा हो गया, अब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। अच्छा भाई, बात ये है कि देखो, पहले तो मैंने रिकमेंड किया कि लोकल पे काम करना है, फिर इंटरनेशनल पे काम करना है। जब इंटरनेशनल पे करना है, थोड़ा सा एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। अच्छा, इसके ऊपर ना अब 2 तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं पेमेंट का। इंटरनेशनल बंदा आपको पेमेंट एडवांस क्यों देगा? देगा? अच्छा, एक क्वेश्चन स्किप कर गए हो यार, पहले उस क्वेश्चन को ले लो कि ऐड हम अपने ऐड अकाउंट से चलाएंगे या क्लाइंट के ऐड अकाउंट से चलाएंगे। ठीक है, पहले इसकी तरफ आते हैं। देखो जी, बात यह है कि अगर आप लोकली चला रहे हो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो आप एड्स अपने ऐड अकाउंट से चलाओगे, क्लाइंट के ऐड अकाउंट से नहीं चलाओगे। एड्स अपने ऐड अकाउंट, क्लाइंट कुछ ऐसे डेढ़ होशियार होते हैं, आपसे ऐड चलवा लेंगे अपने ऐड अकाउंट पे, सारे गुर देख लेंगे, सारी डिटेल टारगेटिंग देख लेंगे, सारे इंटरेस्ट देख लेंगे, नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, बंद करके अगली दफ़ा खुद ही ये काम कर रहे होंगे। तो अपने सीक्रेट्स तो ना दो उसको, लोकली चला रहे हो तो भाई हम अपने ऐड अकाउंट से चलाएंगे, नहीं मानता तो ना माने। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है, फिर उसके ऐड अकाउंट से चला देते हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, पेमेंट अपने कार्ड से करेंगे या क्लाइंट के कार्ड से करेंगे? अंडरस्टूड है यार, जब आप अपने ऐड अकाउंट से चलाओगे तो पेमेंट भी आपके कार्ड से ही कट रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऐड अकाउंट पे क्लाइंट अपना कार्ड लगा के दे दे, कोई बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो आपको ऐसे देगा, और मांग भी ना लेना यार, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर क्लाइंट अपने ऐड अकाउंट देता है और कहता है पेमेंट आपकी कटेगी, फिर उसको कोई इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं है कि अपना कार्ड आपको दे दे कि जिससे आप लगा दो अपने जो मर्जी करते हुए। तो भाई अपना ऐड अकाउंट देगा तो उसके पेमेंट कार्ड लगेगा, ऐसे ही ना हमारा होगा तो हमारा लगेगा। अब हम उससे सर्विस चार्जेस भी ले रहे होंगे एडवांस, और ऐड चार्ज भी एडवांस से ले रहे होंगे। क्लियर है? हाँ, जब क्लाइंट अपने ऐड अकाउंट से ऐड चला रहा है, उसका कार्ड लगा हुआ है, और उससे फिर कोई टैक्स की बात नहीं करनी, फिर कोई पेमेंट जैसे भी है उसका कट रहा है, और उसमें ये नहीं। अच्छा, इसमें ना रिस्क फैक्टर ये होता है, अल्लाह ना करे कभी हैक हो गया या कोई सीन हो गया, वो कहेगा ये तो आपने की है, ये तो आपके पास था इसका एक्सेस। तो ये इसमें थोड़ा सा है कि आप अपने ऐड अकाउंट से चला लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा क्लाइंट है जिसके 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख जिसने ऐड पे लगवाना है महीने का, वो तो आपको एडवांस नहीं देगा। वो आपको एडवांस क्यों देगा? आप लेके भाग जाओ। तो भाई उसमें आप ये कह सकते हो सर आप अपना ऐड अकाउंट अटैच कर लें। नहीं तो एक और हल है, कोई नया क्लाइंट है या कोई बड़ा क्लाइंट है जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, 1 महीने का पैकेज दे दिया, 30 हज़ार आपका सर ऐड पे लगेगा, 15 हज़ार मेरी फ़ीस है, 45 हज़ार। सर ऐसा करें, सिर्फ 1 हफ्ते के पैसे मुझे सेंड करें या 10 दिन के पैसे सेंड करें, कितने बने? 10 हज़ार। 30 हज़ार पर मंथ उसने ऐड पे लगाना है, 10 हज़ार वो आपको सेंड करता है, आपके सर्विस चार्जेस चलो नहीं भी करता, या 5 हज़ार या 2 हज़ार 4 हज़ार जितना भी कर दिए, आप ऐड चला दें। जब 1 हफ्ता पूरी उसकी ऐड चलेगी ना, अब उसको ट्रस्ट हो जाएगा। अब वो अगली दफ़ा आपके ऐड सर्विस चार्जेस भी देगा, अपना 10 हज़ार भी दे सकता है, 20 हज़ार भी दे सकता है। उसको तो पता चल गया आप ऐड चला रहे हो, रिजल्ट भी उसको मिल रहा है। अब ये जिसको ट्रस्ट का इशू हो ना, तो उससे आप इकट्ठे 30 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार जितने ऐड पे लगाने वो ना मांग लेना। क्लियर है? आप उससे थोड़े थोड़े करके भी ले सकते हो। भाई आपसे फेसबुक ने इकट्ठे थोड़ी ले लेने सारे पैसे, थोड़े थोड़े करके लेने ना, इतने भी ना लेना कि अभी आपने उसके लिए 3 दिन के और ऐड चला रहे हो 5 दिन के, बाकी जेब से भरने पड़ जाएंगे। कुछ लाइन ऐसे होते हैं, देते हैं यार आपको, कोई नहीं देते हैं भाई, चला लो यार, चलने रहने दो। ऐसा ना करना, जैसे पैसे ख़त्म ऐड रोक देना, उसको बता देना सर आज आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे डलवा दो अकाउंट में, क्योंकि दोबारा ऐड चलाएंगे, ज़रूरी नहीं अच्छा रिजल्ट आए, वार्म अप होने में टाइम लगता है। तो आप उसे 1 दिन पहले ही पैसे मांग लो। नहीं है डेट शेयरिंग करता है, मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करता था बंदा, मैंने कहा ऐड बंद कर दिया कर इसकी। ठीक है, आप अपनी जेब से क्यों लगा रहे हो? मैंने भी लगाया था एक बंदे की। जब ट्रस्ट हो जाता है, फिर कोई बड़ा क्लाइंट फिजिकल मिला हुआ है, मेरे पास तो होते हैं पैसे, मैं लगा देता हूँ, हर किसी के नहीं लगाने। एक बंदा आया, तला भाई आप ऐड चला दें, सर्विस चार्जेस आपको महीने के एंड पे देंगे, ऐड के भी देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा होता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, मुझे पता था उसने देने ही नहीं। एक क्लाइंट मुझे मिलता नहीं, तला भाई ये ऐड चलाना ज़रा, शाम को पैसे आ रहे हैं, शाम को भेजता हूँ ना, उसकी शाम आती है ना मैं ऐड चलाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, जानने वाला था, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम तक फ्री हो जाऊँगा, आप मुझे फिर भेजना, मैं आपको चला दूँगा। बात यह है कि फ्री खाता नहीं,
ठीक है। स्टार्टअप में आपको थोड़ा बहुत होगा ऊंच नीच, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा। एक स्टूडेंट को इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया, पेज उसने स्टूडेंट ने बना के देना था, पेज का एक्सेस उसने एडमिन अपने पास रखा। उस क्लाइंट ना उसके $50 ना दे रहा, वो कहे मैंने तुम्हें दे दी है फलां, बड़े ऊंच नीच करे और गुस्सा भी हो उसके ऊपर। कर करा के पता चला कि नहीं दिए। स्टूडेंट ने पहला काम ये किया, उसके पेज से उसका व्हाट्सएप बटन हटा दिया। अब उसके होश उड़ गए, भाई ये क्या किया है। एक गोरा था, भाई मुझे तो ये कर दो प्लीज़ प्लीज़, पैसे भेजो, ये लो भी भेज दी। फिर डेट होशियारी करे, पैसे ना आए, भेजे हुए इस हफ्ते आ जाएंगे, बैंक में ना आए। उसने कहा अच्छा बेटा ये बात है, उसने उसका एक्सेस ही ख़त्म कर दिया। चल भाई पेज का मालिक मैं ही हूँ। मेरे साथ एक क्लाइंट ने ऐसा किया था, थोड़े बहुत पैसे थे, 3 4 5 6 हज़ार होगा, नहीं दे रहा होगा, तो उसका पेज का एडमिन एक्सेस मेरे पास था, मैंने ही क्रिएट किया था वो। ये आपको एक सबक भी देने लगा हूँ, ठीक है। वो मैंने उसका सारा एक्सेस उनके ख़त्म करके अपने पास पेज रख दिया। 10,000 फॉलोअर भी मैंने उसके ऊपर दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ये आपका एक क्वेश्चन भी था, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्लाइंट के साथ काम करते हो, क्लाइंट की तो होती है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट हो। कभी भी किसी भी नॉनसेंस इडियट किस्म के बंदे के साथ काम नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, बीच में जो मिडल मैन उनके ऑफिस का बंदा था ना, वो बंदा भी नहीं, दर हकीकत बंदी थी, मैडम थी उनकी, इंतहाई किस्म की इडियट औरत थी, जाहिल और इडियट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी हरकतें इससे भी बाहर थी, ये अच्छे अल्फाज में मैं उसको इडियट कह रहा हूँ, ये मेरे बहुत महज़बाना अल्फाज हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दें, कि वो थी ऐसी औरत। उसको इतना नहीं पता था कि मेरा व्हाट्सएप और इसको खोलना कैसे, चलाना कैसे, मेरा पेज कैसे है, और वो मुसल्लत थी मेरे सर पे। ऐड नहीं चली, रिजल्ट नहीं आया, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे तो 100 का ऑर्डर मिला हुआ है। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ काम ही नहीं कर सकता। उसके बॉस को कहा कि भाई इनका ये रवैया है, इनको तो काम का पता ही नहीं है, मैंने ये सारा कुछ करके दे दिया, इसको तो पता ही नहीं है, काम ही क्लोज कर दिया। ठीक है, एक तो ये काम करना है। जो बंदा आपकी बात ना समझे, जो समझते हो ना थोड़ी बहुत टेक को, एड्स को, चीज़ें समझाने से समझ जाए, चलो नहीं पता थी उसको, न्यू भी है, समझाओ सर ये ऐसे होता है, सर ये ऐसे होता है, सर उसके साथ तो चलो। और जो जाहिल बंदा है उसके साथ काम ही ना करो, वही होगा फिर, कौवा सफ़ेद है, कौवा काला है, कौवा सफ़ेद है, वही कहानी में लगे रहोगे आप। भाई कहानी आपकी, वो कहेगा रिजल्ट तो आया नहीं, ये तो सारा फ्रॉड है, ये भाई उसके साथ काम नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ी बहुत समझ, और उसके साथ भी ना करना जो आपको नीचे लगा के रखे। मैं उनके साथ काम करता हूँ जो मुझे सर कहते हैं, हालांकि खुद बहुत बहुत पावे होते हैं, बड़ा उनका बिजनेस होता है। आए सर, सर तला भाई, सर क्या लेंगे। बात यह है कि अपनी इज़्ज़त करवाएं अपने काम के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया। अब आपका सवाल था सर इंटरनेशनल। देखो जब आपका हाथ खुल जाएगा ना लोकल मार्केट में, फिर आपने जाना इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में दो तरीके हैं, एक तो पेमेंट का रोल आएगा। पेमेंट यार वो देखो, पेमेंट जो उसकी ऐड पे लगेगी ना, वो तो वो खुद ही लगाएगा, आपने सिर्फ उसके एड्स मैनेजर का एक्सेस लेना है, पेज का एक्सेस लेना है। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे ये है कि अब उसको एक्सेस देना नहीं आता, ये क्वेश्चन था, एक्सेस देना नहीं आता तो आप बता देंगे सर सबसे पहले आपने जाना है अपने एड्स मैनेजर में, वहाँ से आपने बिजनेस एड मैनेजर में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, यूज़र अकाउंट में जाना है, मेरा ईमेल डाल देना है, अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेना। 2-3 तरीके वो उसको बता देना, वो कर लेगा, ईजी है। और अगर वो करना ही नहीं चाहता ना, उसको आता ही नहीं है, उसको एक वीडियो सेंड कर दो। अगर वो कहता है, ऐसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ, अगर वो इससे भी क्या कर रहा है, वीडियो देख के भी नहीं हो रहा, सर मुझे अपने एक्सेस दे दो, एक्सेस इसका पासवर्ड नहीं मांग लेने पता चले उसकी आईडी का पासवर्ड मांग लो। सर आप एनीडेस्क या वो होता है टीम व्यूवर, उसके ऊपर आ जाए स्क्रीन पे, मैं खुद ही करके आपको खुद ही एक्सेस दे के दे देता हूँ, ठीक है। या एक और काम भी होता है, अपनी इनविटेशन उसकी आईडी पे वो सेंड कर देनी है, वो जस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। दो तरीके, एक उससे ली जाती है, एक दी जाती है कि वो उसकी एक्सेप्ट करता है तो हम उसके हमारे पास एक्सेस आ जाता है। क्लियर है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बात की बातें हैं, पहले इंटरनेशनल ले तो लो, अल्लाह करे मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ आ जाती है, ये एक्सेस मामला हो गए, अब बात आती है पेमेंट की। देखो इंटरनेशनल मार्केट है, पेमेंट उधर भी फ्रॉड होता है, उधर भी स्कैम होता है, काम करवा के पैसे ना दें तो क्या होगा। आप ये भी कर सकते हो जी, मैं तेरा काम बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ, ठीक है। एक तो उस तरह ड्रामे से भी आप ले सकते हो, लेकिन ये हर बंदा नहीं होगा। जो समझदार होगा वो कहेगा तू क्या बिगाड़ सकता है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ेगा भी तो मेरे क्लाइंट का होगा, उसने आगे किसी से पकड़ के दिया होगा। तो ये बस एक छोटी सी कभी कभार किसी को एक डोज देने के लिए, अदरवाइज़ ये ऑफिशियल वे नहीं है। ऑफिशियल वे ये है कि भाई आप मुझे सर एडवांस पेमेंट सेंड कर दें, ये मेरा पेपॉल आईडी है, ये मेरा बैंक आईडी है। बैंक आईडी पाकिस्तानी अकाउंट्स में भी पेमेंट आ जाती है, लेकिन IBAN नंबर देना होता है। क्या? IBAN नंबर हर किसी की चेकबुक पे, हर किसी के अकाउंट पे होता है, वो दोगे तो वो पेमेंट्स आपको मिल जाती हैं। एडवांस देता है एडवांस दे दें,
इंस्टॉलमेंट में देता है, इंस्टॉलमेंट किसी तरह आए सही। अगर बंदे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा तो उसको कहें आपने लेनी भी एडवांस है, आपको भी ट्रस्ट नहीं है, सर ठीक है ये मेरी फाइवर की आईडी है, चलें ये मेरी अपर की आईडी है, सर ये गिग बनी हुई है, आप इधर जाके मुझे टास्क असाइन कर दें। असाइन कर देंगे, जब आपका काम हो जाएगा आपको पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में खुद ही आ जाएगी, आपको काम मिल जाएगा। तो ये आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इंटरनेशनल खाते में ये भी कर सकते हैं, कोई और अकाउंट बनवा लें वो भी कर सकते हैं। पेपॉल है आपके पास, वाइस का अकाउंट है या कोई और है वो कर लें, नहीं तो पायनियर का तो अकाउंट होगा वो कर लें, हो जाएगा क्लियर, नहीं तो बैंक अकाउंट में आ ही जाते हैं। अच्छा एक और टिप आपको बता दूँ, कुछ क्लाइंट होते हैं वो काम देने के बाद ना पहले काम करवा लेते हैं, स्कैम है, सॉरी क्लाइंट नहीं स्कैम है। मैं यूके में हूँ, यूएसए में हूँ, मैं आपको पेमेंट थ्रू चेक करूँगा, आप चेक आके ले जाएं, शाबाश है। यूके जाइए 40 लाख ला के एक चेक लैके आइए $300 का पाउंड का। बात यह है कि असल में वो स्कैमर है। हमने बड़े पैंतरे करे, बड़े सवाल किए, जी आप ऐसा करें हमें डिपॉजिट करा दें, ट्रांसफ़र करा दें, फलाना करा दें, मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं ये होता हूँ फलाना। भाई अपना कोई वो कहता है चेक, उसको भी पता है कि इसका कोई बंदा यूके यूएसए में नहीं बैठा भी है तो वो कहेगा लंदन, नहीं अब मैं मैनचेस्टर चला गया, उधर आ जाओ, उधर चला गया, नहीं जी उधर से उधर चला गया। भाई बात यह कि वो बंदा ही नहीं है, वो स्कैम कर रहा है। आपने इंटरनेशनल क्लाइंट से काम लेना है तो पहले उससे पेमेंट वे पूछ लें। एक दफ़ा मेरे दोस्त हैं, उनकी पेमेंट थी कोई टोटल तो थी कोई 15-20 हज़ार डॉलर थी या 30-40-50 हज़ार डॉलर थी। उनकी 6 महीने काम किया हुआ था और सामने वाला बंदा भी बाबा और खड़ूस बाबा था पाकिस्तानी, गुस्से भी बहुत कर रहा था और इनके पास पेमेंट मेथड ही कोई नहीं था जहाँ से वो पेमेंट रिसीव करते। मिडल मैन थे, वो उनसे कमीशन बहुत मांग रहे थे, कोई 40%, कोई 50%। वो कहते हैं हमने काम किया, हम 40% दे दें, हम तो रुल गए, हमने तो 6 महीने मेहनत की है। ये 40-50% वो लोग देते हैं जो जिनका 2 नंबर पैसा आ रहा होता है, जिन्होंने अमेज़ोन से, कबूतर ट्रिक से पैसे लिए होते हैं, जिनको $1 लाख $50,000 आया है, 25 इनको भी दिया, 25 तो घर आ गया, 2 नंबर इनको तो मेहनत की थी। तो भाई बात ये है, वो कहता है मैंने पेमेंट करनी है आपको एप्पल पे से है, क्या कहते हैं एप्पल पे है जो भी है उससे करनी, कि स्पेसिफिक ओ भाई बैंक से कर दे, चेक से कर दे, किसी और थ्रू कर दे, नहीं से। वो बंदा जेन्युइन था लेकिन वो बाबा था बेचारा, भाई मेरे पास ये अकाउंट है, मैंने तुझे यहीं से पेमेंट देनी है। तो क्लियर हो गया। तो ये देखें कौन है क्लियर। अच्छा जी एक और चीज़ करते हैं, इस सवाल को क्लोज कर देते हैं, फिर नमाज का टाइम हो रहा है, बाकी स्टूडेंट भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा कंटिन्यू आगे भी होगी, छोड़ के चले ना जाना। अच्छा अब बात यह है कि इससे आपने ये डिसाइड करके इसका काम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पेमेंट मिल जाएगी, वहाँ आपकी झिझक खुल जाएगी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने स्टूडेंट नहीं मेरे बैचमेट थे, उन्होंने एक ऐड चलाई ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ 3 या 5 दिन की ऐड थी या 7 दिन, एक रियल एस्टेट की ऐड थी। उसने औरत ने अपना मकान बेचना था, उसने जस्ट ऐड चलाई, $120 उसको दे दी। तो वहाँ तो पैसे तो बहुत मिलते हैं आपको, और रियल एस्टेट वाले तो अन्य पैसे देंगे आपको। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इसको हम क्वेश्चन को भी लेते हैं। अच्छा जी इसके अंदर एक चीज़ सबसे पहले अपने जहन में बिठा लें आप सब लोग, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, बस आपने बगलोल नहीं बनना, कबूतर की तरह आंखें बंद करके ना बैठो, काम अगर सीखा तो काम करो भी सही। मैं आपको तकरीबन तमाम मैंने एक चीज़ बता चुका हूँ, फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजीज़, कॉस्ट कम कैसे लेकर आनी है, एड्स चेंज कर करके कैसे चलानी है, पोस्ट कैसी होनी चाहिए। जिसने ऑनलाइन कोर्स ये भी नहीं लिया वो ये ले सकता है। बात यह है कि इसके थ्रू आप बाकी चीज़ें भी सीखोगे, करोगे तो वो आप आसानी से कर तो सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में और प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम से ही मिल जाते हैं। हम उनको एक बात ये भी कह देते हैं, लेकिन ये बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन तो गूगल है, लेकिन सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी भी फेसबुक है, और यहाँ से आपको इंस्टेंटली ऑर्डर्स और रिजल्ट्स और सेल्स आ सकती हैं। नो डाउट गूगल से भी आती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स फेसबुक से मिल रहा होता है। एट अ टाइम जितनी ऑडियंस इनके पास है और किसी के पास नहीं होती। अच्छा एक तो बात होगी ये चीज़ क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वाकई सीरियस होते हैं ना, सीरियस गारंटी के साथ, अगर जो मैंने कहा आज के लेक्चर में और जो पहले सारा कुछ करवा चुका हूँ सब कुछ फॉलो कर लेते हो, गारंटी के साथ कम से कम महीने का 50,000 कमा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं। मैं ये नहीं लिमिट कह रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा करोड़ों कमाओगे, 50,000 से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक आप कमा सकते हो। ये अब आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कमाते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं एक क्लाइंट से 20-20, 30-30 हज़ार ले रहे हैं। एक क्लाइंट मान लो अगर 30,000 देता है, या मान लो आप घट से घट 20,000 दे रहा है एक क्लाइंट, और आपके पास सिर्फ 4 क्लाइंट हो, कितने बन गए? 80,000 तो ये बन गया आपके पास। तो बात यह कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कमाते हो। कुछ लोग यहाँ से चलते हुए पूरी एजेंसी बिल्ड करते हैं, पूरा एक सेटअप होता है, ऑफिस लेते हैं, रूम लेते हैं, फिर लड़के हायर करते हैं, फिर सारा काम वो कर रहे होते हैं, वो एक कहानी अलग है, वो बात अलग है। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें इसके ऊपर।
देखो लॉन्ग टाइम क्लाइंट्स के साथ किस तरह चला जा सकता है, या फिर एक क्लाइंट दोबारा दोबारा आपको काम कैसे दे, ये दोनों सवाल मैं इसमें ले रहा हूँ। देखो अगर आपने एक दफ़ा किसी क्लाइंट को अच्छा काम करके दिया है ना, और आपने उसका व्हाट्सएप सेव किया हुआ है, उसने आपका व्हाट्सएप सेव किया, आप उससे टच में रहो। वो कभी जेन से निकाल देता है। मेरे पास भी एक क्लाइंट है, मैं टच में भी रहता हूँ, और वो हमेशा काम मुझसे ही करवाता है जब भी उसने करवाना होता है। तो बात ये है कि आप अच्छा कोऑपरेट करो, अच्छी सर्विस दो, थोड़ा सा बोनस दे दो, पैकेज दे दो, कुछ और ऑफ़र दे दो कि सर इस चीज़ के साथ ये चीज़ आपको फ्री दे रहा हूँ। और कोई भी अपना अखलाक अच्छा हो, काम अच्छा हो, बस क्लाइंट दोबारा आपके पास ही आएगा। ऐसा नहीं है किसी और को टेस्ट करेगा। रेट मुनासिब है तो काम वो आपसे ही करेगा। लॉन्ग टर्म भी इसी तरह चलेगा, ठीक है। जब किसी ने 1 महीना आपसे काम करवा लिया है ना, और आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, वो दूसरा तीसरा चौथा वो जब तक काम करवाएगा आपसे ही करवाएगा, जब तक कि वो खुद ना सीख ले, या वो अपना किसी रिश्तेदार को ना दे दे, या आपको कोई कम पैसों में, उससे भी कम पैसों में आपसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तब तक वो आपसे ही करवाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, आप काम दो। अब कई लोग होते हैं वर्कशॉप पे जाते हैं गाड़ियाँ ठीक करवाने, कई साल एक ही वर्कशॉप पे जाते हैं, उसके साथ मेंटालिटी भी उसकी मैच कर चुकी होती है, रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है, काम भी अच्छा करता है, प्राइस रेंज भी ठीक होती है। तो ये रीज़न है, सेम किसी भी कारोबार में, सिर्फ इसमें नहीं, वो आपसे लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर क्लाइंट का ऐड अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है। अच्छा देखो, क्लाइंट का ऐड अकाउंट या आपका अपना ऐड अकाउंट किसी भी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो क्या करेंगे। देखो बात ये है कि इन चीज़ों पे ना, कुछ चीज़ों पे इख्तियार आपका नहीं होता, कुछ चीज़ों पे इख्तियार है सिर्फ फेसबुक का। आप उसको बता सकते हो, अगर पहले भी बता सकते हो ये चीज़ें। अगर तो क्लाइंट के ऐड अकाउंट से चला रहे हो, कोई वायलेशन होती है, या ऑलरेडी वो कोई वायलेशन कर चुका है, या उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं है, तो उसका ऐड अकाउंट डिसेबल हो सकता है। या कभी आपने कोई हरकत ऐसी कर दी, उसके ऐड अकाउंट पे मान लो कि उसने पहले एड्स चलाई थी, बार बार अगर एड्स रिजेक्ट हो रही है ना, ये भी एक फेसबुक की रूल में से कह लो, या एक पंगा होता है। अगर एक कभी होता है आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है, कभी आपका पेज, कभी आपकी एड्स जो होती है रिजेक्ट हो जाती है। आपकी ऐड रिजेक्ट होती है तो कोई मसला नहीं है, फेसबुक पे आप और ऐड चला लो, मतलब जो ऐड रिजेक्ट हुई है वो ना चलाओ, चेंज करके चलाओ, उसमें कोई ना कोई वायलेशन तो होगी। अच्छा अगर बार बार आपकी ऐड रिजेक्ट हो रही है, या एक ही ऐड बार बार चला रहे हो, फिर वो तंग आके आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो ये क्लाइंट से पूछो कि भाई ये क्या सीन है, ये ताल्लुक फेसबुक का है। रिव्यू करना होगा तो रिव्यू कर देना, सर हम रिव्यू कर सकते हैं, फेसबुक के एंड से सस्पेंड हो गया, हमारी वीडियो या हमारी ऐड में कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं थी, या बिजनेस में। अगर आपका सस्पेंड होता है तो उसको बता सकते हो, सर ये मेरा हैक हो गया, सस्पेंड हो गया, तो अब हमारी ऐड जो है ना, आपने ना ये याद रखना है, अल्लाह ना करे हैक हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, आपके पास रिकॉर्ड तो है नहीं, सस्पेंड हो गया, हैक हो गया, फिर तो सारा रिकॉर्ड भी साथ ले गया वो। तो आपने जब जब देख रहे हो ऐड, डेली बेस पे उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना है ऐड के। भाई एक दिन में 4-5 दफ़ा ले लो। भाई मान लो कि अगर 3 बजे उसका 4,000 रुपया स्पेंड हुआ है, तो रात के 8 बजे कितना हो गया होगा उसका भी ले लो, ताकि आखिरी स्क्रीनशॉट को रख लो, बाकी डिलीट करते रहो, ताकि कभी ऐसा हो भी जाए तो आप सबूत तो दे सको, प्रूफ दे सको। क्लियर हो गया। अच्छा एक और चीज़ इसमें मैं बताने वाला था कि ऐड अकाउंट एक तो सस्पेंड है, अगर हो जाता है तो उसको पहले बता दो, सर ये सस्पेंड हो गया, अब मेरे नए ऐड अकाउंट के ऊपर, ऑलरेडी बैकअप के ऊपर आपके नए ऐड अकाउंट पे आप रखे हुए होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था आप एजेंसी हो, आपके पास ऐड अकाउंट होने चाहिए एक्स्ट्रा। सर इसके ऊपर एक्सेस देने पेज का, मैं इसके ऊपर ऐड रन कर देता हूँ, वो सस्पेंड हो गया, या कोई और मसला है, या उसको 2-3 दिन लगेंगे एक्टिवेट होने में। एक और भी चीज़ है जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऐड अकाउंट, उसकी ऐड में ही कोई मसला है, तो अगर ऐड में मसला है तो पहले तो आप उसकी ऐड चलाओ ही ना, या आपको पहले डाउट है। इसका कैसे पता चलेगा मसला है क्या चीज़ है, मैं ऑलरेडी फेसबुक एड्स पॉलिसी का लेक्चर दे चुका हूँ, अगर देखा है वो भी ठीक है, नहीं देखा तो फेसबुक एड्स पॉलिसी अपडेट वो देख लो, वो है सारी इंग्लिश में, ट्रांसलेट कर लो A to Z, वो ऐड पॉलिसी देख लो, आपको पता चल जाएगा ये काम करना है, ये नहीं करना, ये ऐड चलानी है, ये नहीं चलानी, तो आपके लिए आसानी होगी। एक और चीज़ है कि अगर फेसबुक का वो आपको अकाउंट देता है और उसका ऐड अकाउंट नया है, देखो कभी कभार तो ये होता है कि फेसबुक ना आजकल तो ये है कि न्यू ऐड अकाउंट पे ऐड नहीं चलाने देता, वो कहता है ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने लगा, क्यों आते सारी नया ऐड अकाउंट लगा दिया है। अगर नया ऐड अकाउंट देता है तो उसको बता दो कि सर ये डिसेबल हो सकता है, क्योंकि 15-20 दिन हम इंगेज रखते हैं, फिर जाके ऐड अकाउंट पे चलाते हैं, ताकि उसके ऊपर रिजल्ट हमें अच्छा मिले। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये उसको पहले बता देना जी। और वो ये कह रहा था कि उसका अगर ऐड अकाउंट है, उसका ही कार्ड लगा हुआ है, हम उसके ऐड अकाउंट पे चला रहे हैं, तो वो अगर होता है तो हो जाए, हमने थोड़ी किया सस्पेंड,
हाँ, अगर आप जानबूझ के कोई हरकत ऐसी कर रहे हो, कोई वायलेशन कर रहे हो ऐड में, फिर वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपने नहीं की, आपने जेन्युइन ऐड चलाई है, उसको दिखा दो कि ये वायलेशन में से हमने तो कोई वायलेशन नहीं की। देखो फेसबुक ना कभी कभार गलती से भी ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देता है और ऐड भी सस्पेंड कर देता है, फिर वो ऑप्शन देता है रिव्यू की। वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि हमसे गलती से हो तो हमें ये रिव्यू कर दो, तो वो एक अलग मैटर है और कभी एक्टिवेट हो जाता है, कभी नहीं भी होता, तो इसमें हर चीज़ आपके ज़िम्मे नहीं आएगी। क्लियर है? क्या पता उसने उसकी मत मार के रखी हो पहले से या कुछ और सीन हो। अगला क्वेश्चन ये करें। टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ हम जी, पहले सेट तय करें। ये हर चीज़ भी डरा नहीं देना होता कि ये होगा वो होगा, ये चीज़ें हमेशा नहीं होती। कोई और चीज़ क्वेश्चन करें जल्दी से। सारे हो गए क्वेश्चन, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें। क्लियर है? बस यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करना है। ऑप्टिमाइजेशन पेज की बता दी, एड्स बता दी, ए टू सी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप कितना कैसे क्या काम करते हो। अगर आप सिंसेरिटी के साथ काम करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो आपको आसानी है, वरना मुश्किल है। हाँ, एक बात है कि अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है कि लोकल ई कॉमर्स पे वेबसाइट के ऊपर ऐड चलानी है, देखो क्लाइंट के ऊपर देखो। आप अगर व्हाट्सएप पे तो सॉरी चलानी है तो फ़ौरन चला सकते हो, मैसेंजर पे चला सकते हो। वेबसाइट पे ऐड चलानी है उसके लिए आपके क्लाइंट के पास जिगरा होना चाहिए। भाई ऐड की टेस्टिंग होती है, ऐड के ऊपर बजट लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, फिर जाके रिज़ल्ट आना शुरू होता है। कभी कभार 5-5, 10-10 हज़ार भी लग जाता है। ये अगर आपने अपनी ऐड चलाई होगी, एक्सपीरियंस लिया होगा, तो क्लाइंट्स की ऐड चलाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहले ये एक्सपीरियंस खुद कर लो, फिर क्लाइंट के ऊपर करना। क्लियर हो चुका है? सबको क्लियर है? किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना सर है? अगर वेबसाइट वाला कोई क्लाइंट आ जाता है तो हम कैसे उसकी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे कि उसकी वेबसाइट देखो वेबसाइट वाला अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो उसकी ऐड चलाने का तरीका भी आपको पहले बता चुका हूँ कि पिक्सल अटैच होने चाहिए और डोमेन वेरीफाई होना चाहिए। ये आपके पास एक दो टूल्स हैं। गूगल पे आप लिखोगे वेबसाइट स्पीड चेकर, वो आपको स्पीड देख लेगा। स्पीड ख़राब होगी तो पता चल जाएगा। लैंडिंग पेज कोई डमी ऑर्डर करके देख लो, लोडिंग ज़्यादा तो नहीं ले रहा। अगर ज़्यादा लोडिंग ले रहा है तब भी उसकी वेबसाइट को भाई पहले ठीक करवा गया, फिर हमसे ऐड चलवाना। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सी वेबसाइट बनी हुई है तब भी ऐड ना चलाओ, उसको कोई सीधी सीधी व्हाट्सएप पे ले और ऑर्डर ले और जान छोड़ दे। क्लियर हो चुका है? डन है? और जी क्लोज करें सेशन को। इंशाल्लाह इस सेशन को आप करने के बाद उम्मीद है इस काबिल लाजमी होंगे। अगर आपको एड्स आती हैं, चलाई हुई हैं, तो आप अपने अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।